तो स्वागत है दोस्तों तुम्हारा यूट्यूब चैनल द नोवेल माइंडसेट में। हम सिर्फ कहानियाँ नहीं सुनते बल्कि उनकी पीछे की सोच को खोल के दिखाते हैं। क्या तुम भी इस कहानियों की दुनिया को महसूस करना चाहते हो? अगर तुम भी दुनिया को एक नए नज़रिए से देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। अदृश्य शक्ति का उदय। आधे घंटे बाद रुद्रांश ने आंखें खोलीं। उसकी आंखों में आश्चर्य के साथ साथ प्रसन्नता भी थी। सच में इसे शुद्ध किया जा सकता है। रुद्रांश ने पाया कि रक्तसार, ताज़ा रक्त और जीवन सार जैसी ऊर्जाओं के अलावा संकल्प रूनों इंटेंट रून्स को भी शुद्ध किया जा सकता है। हालांकि संकल्प रूनों को पूरी तरह से शुद्ध नहीं किया जा सकता था और शुद्धिकरण की प्रक्रिया में एक बड़ा हिस्सा नष्ट हो जाता था, फिर भी एक हिस्सा रुद्रांश के अपने संकल्प रूनों में समाहित हो गया। पल भर में संकल्प के प्रति रुद्रांश की समझ तेजी से बढ़ी और उसमें शीघ्र सुधार हुआ। यह एहसास अत्यंत गहरा था और शब्दों में इसका वर्णन करना कठिन था। उन मृत योद्धाओं डेथ वॉरियर्स के सभी संकल्प रूनों को शुद्ध करने के बाद उसके वायु और अग्नि संकल्पों में बहुत सुधार हुआ था। चूंकि उसने जल के विचार को नहीं समझा था, रुद्रांश ने जल के विचार वाले रूनों को निष्क्रिय होने दिया। रुद्रांश के वर्तमान मनोदशा का वर्णन केवल अत्यधिक आनंद के रूप में किया जा सकता है। वह संकल्प रूनों को भी निगल सकता था और उन्हें अपना बना सकता था। भविष्य में उसकी साधना कल्टिवेशन तेजी से बढ़ेगी। हा, रुद्रांश ठहाका लगाए बिना न रह सका। क्या हुआ अगर उसने कई संकल्प क्षेत्रों को समझा था? जितना अधिक वह समझता उतनी ही तेजी से वह सुधार कर सकता था। रुद्रांश का दिल जोर से धड़कने लगा। वह सोच रहा था कि क्या उसे अन्य संकल्पों को समझना चाहिए। अन्यथा यदि वह उन्हें निगलता तो यह व्यर्थ होगा। रहने दो, मैं थोड़ी देर प्रतीक्षा करूंगा। अभी एक नए संकल्प को समझना बुद्धिमानी नहीं है। यह मेरी साधना की गति को बाधित करेगा। मैं दैवयोग प्रोविडेंस की इस लड़ाई के समाप्त होने के बाद ही इस पर विचार करूंगा। रुद्रांश ने गहरी सांस ली और खुद को शांत किया। अभी आवेगी होने का समय नहीं था। दैवयोग की लड़ाई में बड़े अवसर थे। ऐसे माहौल में अन्य लोगों की साधना निश्चित रूप से तेजी से आगे बढ़ेगी। हालांकि अगर वह अभी एक नया संकल्प क्षेत्र समझता तो नवनाग नाइन ड्रैगन रक्तरेखा ब्लड लाइन के साथ भी उसकी साधना एक निश्चित अवधि के लिए नहीं सुधरेगी। दैवयोग की लड़ाई में एक कदम भी पीछे रहना बुद्धिमानी नहीं थी। ये जगह कौन सी है? रुद्रांश ने तुरंत चारों ओर देखना शुरू किया। वह आकाश में ऊंचा उड़ा और चारों ओर देखा। उसके चारों ओर पहाड़ और प्राचीन पेड़ थे। रुद्रांश ने बेतरतीब ढंग से एक दिशा चुनी और आगे उड़ गया। अरे, यहाँ काफी औषधियाँ हैं। कुछ देर उड़ने के बाद रुद्रांश ने एक चट्टान पर उग रही कुछ आध्यात्मिक औषधियाँ देखीं। वे कुल 3 थीं और वे उत्कृष्ट श्रेणी की षष्ठ ग्रेड की आध्यात्मिक औषधि पुनरावर्तन घास रिटर्निंग ओरिजिन ग्रास थीं। रुद्रांश नीचे उतरा और अपना हाथ लहराया। उसका सार केंद्र असेंशियल कोड बाहर निकला और उसने तीनों पुनरावर्तन घास तोड़ लीं। जैसे ही रुद्रांश ने पुनरावर्तन घास तोड़ी, उसके सामने अचानक एक प्रकाश चमका। फिर एक पन्ना पुस्तक संघनित होकर बनी। इस पन्ना पुस्तक में केवल 2 पृष्ठ थे और सतह पर एक पंक्ति लिखी थी, 3 अंक। ये भाग्य पुस्तक बुक ऑफ डेस्टिनी है। रुद्रांश की आंखें चमकी और वह गुप्त रूप से हैरान था। कहा जाता था कि दैवयोग की लड़ाई अत्यंत रहस्यमय थी। पहला वर्ष अपनी साधना को बेहतर बनाने के लिए अवसर खोजने का समय था और साथ ही भाग्य जमा करने का भी समय था। हाँ, भाग्य जमा करने का। दैवयोग की लड़ाई के दौरान यदि कोई खंडहर, खजाना या विशेषज्ञों की विरासत पा सकता था तो उन्हें न केवल महान अवसर मिलते बल्कि उन्हें भाग्य भी प्राप्त होता। इस अवधि के दौरान भले ही आपको एक आध्यात्मिक जड़ी बूटी या एक कीमती सामग्री मिल जाए तो भी भाग्य जमा होता था। कुछ लोग भाग्यशाली होते थे और लापरवाही से एक खजाना घर पा लेते थे, एक विरासत प्राप्त करते थे और भारी मात्रा में भाग्य प्राप्त करते थे। दैवयोग की लड़ाई में भाग लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति को पहली बार भाग्य प्राप्त होने पर एक भाग्य पुस्तक मिलती थी। किसी व्यक्ति ने कितना भाग्य जमा किया था, चाहे वह मजबूत हो या कमजोर, वह सब भाग्य मूल्य में परिवर्तित हो जाता था, जिसे भाग्य पुस्तक पर प्रदर्शित किया जाता था। ये वास्तव में एक चमत्कारिक दृश्य था। कहा जाता था कि भाग्य न केवल किसी के अपने शरीर के लिए उपयोगी था, बल्कि यदि किसी को पर्याप्त भाग्य प्राप्त होता था तो यह उसके परिवार और दोस्तों के लिए भी काम करता था। यह उनके भाग्य और यहाँ तक कि उनकी प्रतिभा को भी मजबूत बना सकता था। यह उस संप्रदाय के लिए भी बहुत उपयोगी होगा जिसमें वे थे। कहा जाता था कि संप्रदाय के संप्रदाय प्रमुख सेक्ट मास्टर को सबसे अधिक लाभ प्राप्त होता था। यही कारण भी था कि प्रमुख शक्तियां दैवयोग की लड़ाई को बहुत महत्व देती थीं। वे युवा प्रतिभाओं को विकसित करने के लिए सभी साधना पवित्र स्थानों को खोलने में संकोच नहीं करती थीं। भाग्य एक रहस्यमय चीज थी, लेकिन यह अत्यंत अद्भुत थी। संक्षेप में, इसके अंतहीन अद्भुत उपयोग थे और जितना अधिक हो उतना बेहतर था। कुछ लोगों ने अनुमान लगाया कि यह एक प्रकार की ऊर्जा हो सकती है, एक अत्यंत रहस्यमय ऊर्जा।
इसके अलावा यदि आप उस व्यक्ति को मारते थे जिसने भाग्य जमा किया था, तो आप उससे भाग्य का एक हिस्सा ले भी सकते थे। इसलिए दैवयोग की लड़ाई में दूसरों के भाग्य को जब्त करने के लिए अंत में खूनी नरसंहार होना तय था। धमाका! अचानक सामने से एक जोरदार आवाज आई। ऐसा लगा जैसे कोई लड़ रहा हो। रुद्रांश ने अपनी आभा को रोका और तेजी से उधर बढ़ा। जब वह ज्यादा दूर नहीं था, रुद्रांश एक बड़े पेड़ पर चढ़ गया और शाखाओं के बीच छिपकर आगे देखने लगा। जैसे ही रुद्रांश ने देखा, उसकी पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं। वह हैरान था। उनके सामने दो हटे कट्टे प्राणी थे जो काले शल्कों से ढके हुए थे। वे एक मानव दिव्य प्रतिभा हेवेंस फेवरेट पर हमला कर रहे थे। दोनों जीवों के सिर पर दो सींग थे और उनकी भौहों के बीच में एक आंख थी। रुद्रांश इस तरह के जीवित प्राणी से बहुत परिचित था। त्रिनेत्री देव जाति, थ्री आइड गॉड रेस। ये वही त्रिनेत्री देव था जिससे रुद्रांश की मुलाकात तब हुई थी जब वह पहली बार स्वर्ग राज्य हेवन रेल्म में प्रवेश किया था। ये कैसे संभव है? वे यहाँ एक त्रिनेत्री देव से क्यों मिले? क्या ये जगह स्वर्ग राज्य हो सकती है? रुद्रांश को बहुत आघात लगा। दो त्रिनेत्री देव आत्मिक सागर स्पिरिचुअल ओशन क्षेत्र के 7वें स्तर पर थे, जबकि मनुष्य 5वें स्तर पर था। वह दो त्रिनेत्री देवों का मुकाबला नहीं कर पाया। वह क्रोध में दहाड़ा, लेकिन यह बेकार था और वह पूरी तरह से दब गया था। दो त्रिनेत्री देव जाति प्राणियों की तीसरी आंख से प्रकाश की दो किरणें निकलीं। एक बिजली की किरण थी और दूसरी आग की किरण। प्रकाश की दोनों किरणों ने शून्य को भेद दिया और संप्रभु सौवरन को मार डाला। रुद्रांश उसे बचाने के लिए प्रकट नहीं हुआ जब तक कि वह तावीज संप्रदाय टालिस्मैन सेक्ट से न हो। अन्य 3 शक्तियों में से 2 रुद्रांश को मारना चाहती थीं। दूसरा स्वर्गीय शव संप्रदाय हेवनली कॉप्स सेक्ट था, जिसका रुद्रांश के साथ भी बड़ा बैराग था। रुद्रांश क्यों कार्रवाई करेगा? ये इंसान फिर से आ गए हैं। वे हर 20 साल में एक बार दिखाई देते हैं। चलो वापस चलते हैं और कप्तान को रिपोर्ट करते हैं, त्रिनेत्री देवों में से एक ने कहा। दोनों त्रिनेत्री देव जाति प्राणी तब हवा में उठे और चले गए। रुद्रांश बाहर उड़ गया और उसकी निगलने डिवाउरिंग की शक्ति भड़क उठी, जिसने मनुष्य की ऊर्जा को निगल लिया। उनकी बातों से त्रिनेत्री देव जाति को यहाँ तैनात होना चाहिए और इस क्षेत्र से बहुत परिचित होना चाहिए। अगर मुझे खजाने या विशेषज्ञों के ठिकानों की खोज करनी है, तो मुझे नहीं पता कि अकेले अंधाधुंध चार्ज करने में मुझे कितना समय लगेगा। इन त्रिनेत्री देव जाति सदस्यों से जानकारी प्राप्त करना सबसे अच्छा विकल्प है। उस विचार को ध्यान में रखते हुए रुद्रांश का शरीर चला और उसने 2 त्रिनेत्री देवों का पीछा किया। 10,000 मील बाद रुद्रांश ने एक जंगल में अन्य त्रिनेत्री देवों को देखा। वे कुल 11 थे और यह स्पष्ट था कि वे एक छोटी टीम थे। पहले के 2 त्रिनेत्री देव वर्तमान में एक विशेष रूप से मानसल त्रिनेत्री देव को कुछ रिपोर्ट कर रहे थे। सबसे मजबूत आत्मिक सागर क्षेत्र के 9वें स्तर पर होना चाहिए। मार डालो। रुद्रांश की आंखों में एक ठंडी चमक कौंधी और वह बाहर निकल आया। अपने हाथ की एक लहर के साथ 10 से अधिक भाले साकार हुए और त्रिनेत्री देव की ओर गोली चला दी। फूट। तुरंत 7 कमजोर त्रिनेत्री देवों को रुद्रांश के भाले ने छेद दिया और वे मारे गए। 4 और बचे थे, 2 आत्मिक सागर टियर के 9वें स्तर पर और 2 8वें स्तर पर। उनकी प्रतिक्रियाएं थोड़ी तेज थीं और वे भाले से बच गए। शॉप्ड मानव जाति। आत्मिक सागर क्षेत्र के 9वें स्तर पर एक त्रिनेत्री देव ने क्रोध में दहाड़ लगाए। उसकी आंखों से एक सुनहरी प्रकाश किरण निकली, जो एक तेज तलवार की तरह रुद्रांश की ओर छेदी गई। रुद्रांश ने अपनी हथेली से प्रहार किया और प्रकाश किरण को छितरा दिया। कितनी शक्तिशाली शक्ति! रुद्रांश की आंखें चमकीं। उसने महसूस किया कि ये त्रिनेत्री देव बहुत शक्तिशाली थे। वे आमतौर पर मनुष्यों की तुलना में अधिक मजबूत थे और यहाँ तक कि कुछ मानव प्रतिभाओं के बराबर थे। रुद्रांश को विश्वास नहीं था कि दूसरा पक्ष त्रिनेत्री देव जाति का कोई प्रतिभाशाली व्यक्ति था। देखने से वह बस एक साधारण त्रिनेत्री देव था। धमाका! रुद्रांश ने प्रकाश किरण को कुचल दिया, आगे बढ़ा और कारागार दमन दिव्य कला प्रिजन सप्रेसिंग हेवनली आर्ट को सक्रिय किया। उसने अपनी हथेली से त्रिनेत्री देव के शरीर पर धमाका किया। त्रिनेत्री देव के शरीर का एक बड़ा हिस्सा ढह गया और उसका मांसल शरीर 1000 मीटर से अधिक दूर उड़ गया, जिसमें कोई जान नहीं थी। जल्दी पीछे हटो। जब शेष 3 त्रिनेत्री देवों ने देखा कि रुद्रांश ने एक ही चाल में उनके टीम लीडर को मार डाला है, तो वे तुरंत जान गए कि उनका सामना एक ऐसे प्रतिद्वंद्वी से हुआ है जिसे वे हरा नहीं सकते थे। उन्होंने क्रोध में चिल्लाया और अलग अलग दिशाओं में भाग गए। तुम जाना चाहते हो? यहीं रहो। एक ही नवनाग स्वर पदक्षेप 9 ड्रैगन्स हेवन स्टॉम्पिंग स्टेप्स के साथ उसने पलक झपकते ही एक अन्य 9वें स्तर के आत्मिक सागर टियर विशेषज्ञ को पकड़ लिया और अपनी हथेली से प्रहार किया। इस बार रुद्रांश ने उसे नहीं मारा। उसने केवल त्रिनेत्री देव को गंभीर रूप से घायल किया, इससे पहले कि वह अन्य 2 का पीछा करता। कई महीनों तक क्रूर पशु गुप्त क्षेत्र फरोशस बीस्ट सीक्रेट रेल्म में साधना करने के बाद रुद्रांश ने सभी पहलुओं में सुधार किया था।
उसने नवनाग स्वर पदक्षेप को छठे कदम तक भी विकसित कर लिया था और इसकी शक्ति एक उच्च ग्रेड की अर्ध देवता डेमीगॉड मार्शल तकनीक के चरम के बराबर थी। उसकी गति अत्यंत तेज थी और शेष दो त्रिनेत्री देवों को घायल करने में उसे ज्यादा समय नहीं लगा। उसने तीनों त्रिनेत्री देव जाति सदस्यों को एक साथ फेंक दिया। अब मैं तुमसे जो भी पूछूंगा तुम उसका जवाब दोगे, क्या तुम समझते हो? रुद्रांश ने तीनों त्रिनेत्री देवों पर अपनी निगाह डाली। सोचो भी मत इंसान, अगर तुम मारना चाहते हो तो बस मार डालो, यह उम्मीद मत करो कि मैं कुछ कहूंगा। त्रिनेत्री देवों में से एक ने दहाड़ लगाए। क्या ऐसा है? रुद्रांश की आंखें ठंडी हो गईं जैसे ही नवनाग रक्तरेखा प्रकट हुई। उसने अपना मुंह खोला और निगलने की शक्ति भड़क उठी जिसने त्रिनेत्री देव को घेर लिया। त्रिनेत्री देव तुरंत दर्द में चिल्लाया, इससे पहले कि उसका शरीर तेजी से सूख गया और एक सूखा हुआ शव बन गया। सारा सार नवनागों की रक्तरेखा ने निगल लिया। इस भयानक दृश्य को देखकर शेष दो त्रिनेत्री देव डर से कांपने लगे। तुम लोगों का क्या? रुद्रांश ने शेष दो त्रिनेत्री देवों को देखा। बोलो, मैं बोलूंगा, तुम जो भी पूछोगे मैं तुम्हें सब बताऊंगा। उनमें से एक चिल्लाया, मैं भी कहूंगा। दूसरे ने जल्दी से सिर हिलाया। ठीक है, मुझे बताओ ये जगह क्या है? क्या ये स्वर्ग राज्य में है? रुद्रांश ने पूछा। स्वर्ग राज्य? मुझे नहीं पता, मेरा जन्म यहीं हुआ था और कबीले की कथा के अनुसार हम अनगिनत वर्षों से यहीं रह रहे हैं। त्रिनेत्री देवों में से एक ने कहा। तुम नहीं जानते, रुद्रांश ने भौहें चढ़ाईं। मैंने अपने कबीले की एक प्राचीन पुस्तक में इसके बारे में पढ़ा है। प्राचीन पुस्तक में दर्ज है कि हमारे पूर्वज शुरुआत में यहाँ नहीं रहते थे। ऐसा लगता है कि उन्हें किसी ने पकड़ लिया था और इस जगह पर लाया गया था। बाद में वे बाहर नहीं निकल पाए, इसलिए वे यहीं रहने लगे और हमारे कबीले को पुनः उत्पन्न किया। दूसरे त्रिनेत्री देव को रुद्रांश को भौहें चढ़ाते हुए देखकर आघात लगा। उसने कांपती आवाज में जवाब दिया, तुम्हारे पूर्वज को पकड़ लिया गया था और यहाँ लाया गया था। रुद्रांश और भी परेशान हो गया। ये सही है। उसके बाद मुझे नहीं पता कि यह कब शुरू हुआ, लेकिन हर 20 साल में तुम मानव युवक आते और मेरे तरह के लोगों का शिकार करते। थोड़ी देर बाद तुम सब गायब हो जाते। एक त्रिनेत्री जाति के सदस्य ने कहा, हर 20 साल में एक युवा मानव आएगा। वह दैव योग की लड़ाई होनी चाहिए। हालांकि दैव योग की लड़ाई हर बार एक अलग क्षेत्र में होती है। जो लोग आते जाते हैं वे अन्य क्षेत्रों के लोग होने चाहिए, या यहाँ तक कि समुद्र से परे अन्य महाद्वीपों के लोग भी। रुद्रांश ने एक अनुमान लगाया। क्या आसपास कुछ खास है? रुद्रांश ने पूछा। हाँ, कुछ अजीब जगहें हैं। कुछ जगहें बहुत खतरनाक हैं और मेरा कबीला प्रवेश करने की हिम्मत नहीं करता। कुछ जगहें एक बार मेरा कबीला प्रवेश करता है तो हमें मार दिया जाता है। त्रिनेत्री देव ने जवाब दिया। क्या तुम्हारे पास कोई नक्शा है? रुद्रांश ने पूछा। हाँ, हमारे कप्तान की भंडारण अंगूठी स्टोरेज रिंग में एक नक्शा है। अब जब हमने वह सब कह दिया है जो हमें कहना था, तो क्या तुम हमें जाने दे सकते हो? त्रिनेत्री देवों में से एक ने ध्यान से पूछा। तुम्हें जाने दूं? मैंने कब कहा कि मैं तुम्हें जाने दूंगा? रुद्रांश मुस्कुराया। अपने हाथ की एक लहर के साथ दो भाला प्रकाश निकले और दो त्रिनेत्री देवों को मार डाला। फिर उसने अपने नवनाग रक्तरेखा को नियंत्रित किया ताकि त्रिनेत्री देवों के रक्तसार को निगल ले। फिर 11 भंडारण अंगूठियां उसके हाथ में प्रकट हुईं। क्या इस समय रुद्रांश के ललाट ग्लाबेल्ला से एक पन्ना पुस्तक बाहर निकली। ये भाग्य पुस्तक थी और उस पर कुछ शब्द दिखाई दिए। आपने एक त्रिनेत्री देव को मारा है और 313 भाग्य अंक प्राप्त किए हैं। रुद्रांश का कुल भाग्य मूल्य 316 अंक हो गया था। एक त्रिनेत्री देव को मारना वास्तव में मुझे भाग्य मूल्य दे सकता है, और इतनी बड़ी मात्रा में। रुद्रांश हैरान था। उसने 3 स्तर 6 की आध्यात्मिक जड़ी बूटियां प्राप्त की थीं, लेकिन उसने केवल 2 या 3 भाग्य अंक प्राप्त किए थे। उसने नहीं सोचा था कि 11 त्रिनेत्री देवों को मारने से उसे इतने सारे भाग्य अंक मिलेंगे। फिर उसकी आकृति चमकी और वह चला गया। हजारों मील दूर रुद्रांश आसन मारकर बैठा था, अपने रक्तसार और ऊर्जा को शुद्ध कर रहा था। त्रिनेत्री देव जाति भी स्वर्ग और पृथ्वी की इच्छाशक्ति की साधना करती थी। उनकी तीसरी आंख से निकलने वाला प्रकाश स्वर्ग और पृथ्वी की इच्छाशक्ति और वास्तविक सार ट्रू एसेंस से अलग एक ऊर्जा से संघनित था। 11 त्रिनेत्री देवों में से कुछ ने वज्र थंडर के संकल्प और अग्नि के संकल्प को समझा था। स्वर्ग और पृथ्वी के संकल्प रूनों का एक हिस्सा रुद्रांश के संकल्प रूनों में समाहित हो गया था, और वज्र तथा अग्नि के संकल्प पर रुद्रांश की पकड़ में सुधार हुआ था। वज्र और अग्नि के संकल्प पहले ही दूसरे स्तर की पूर्णता की सीमा तक पहुंच चुके हैं, और मैं तीसरे स्तर के संकल्प से केवल एक कदम दूर हूं। वायु का संकल्प भी लगभग वैसा ही है। जहां तक पृथ्वी के संकल्प की बात है, वह अभी तक दूसरे स्तर की पूर्णता के चरम पर नहीं पहुंचा है, जिससे मेरी वर्तमान साधना केवल 8वें स्तर के आत्मिक सागर क्षेत्र के चरम तक ही पहुंच पाई है। रुद्रांश गहन सोच में था। उसकी वर्तमान साधना ठीक 8वें स्तर के आत्मिक सागर टियर के चरम पर थी।
इसे शुद्ध करने के बाद रुद्रांश ने त्रिनेत्री देव से प्राप्त भंडारण अंगूठियां निकाली और उन्हें एक एक करके देखा। भंडारण अंगूठी में सभी प्रकार की चीजें थीं। रुद्रांश ने उन सभी को रख लिया। उसने भंडारण अंगूठियों में से एक में एक नक्शा पाया और उसे देखने के लिए खोला। 1,00,000 मील के भीतर कई अजीब जगहें हैं। मुझे इन जगहों पर जाकर देखना चाहिए। सबसे पहले मुझे राक्षस वृक्ष घाटी डेमन ट्री कैन्यन जाना चाहिए, जो इस जगह के सबसे करीब है। रुद्रांश ने कुछ देर तक इसे देखा और एक निर्णय लिया। राक्षस वृक्षों की घाटी हजारों मील दूर थी और सबसे नजदीक थी। नक्शा रखने के बाद रुद्रांश हवा में उठा और राक्षस वृक्ष घाटी की ओर उड़ गया। जल्द ही रुद्रांश राक्षस वृक्ष घाटी पहुंच गया। उनके सामने एक विशाल घाटी थी जो कोहरे से भरी हुई थी। क्या? रुद्रांश की चलती हुई आकृति अचानक रुक गई। घाटी के प्रवेश द्वार पर उसने आकृतियों के एक समूह को देखा। वे सभी बाहरी दुनिया के युवा लोग थे। कुछ स्वर्गीय शव संप्रदाय से थे, कुछ परम दिव्य स्वर्ग महल एम्पायरियन हेवन डिवाइन पैलेस से थे और कुछ तो स्वर्गीय दानव घाटी हेवनली डेमन वैली के दानव कबीले से भी थे। तीनों पक्ष घाटी के प्रवेश द्वार पर रुक गए और अंदर देख रहे थे। हलचल सुनकर सब लोग पीछे मुड़े और रुद्रांश को देखा। रुद्रांश, तुम! एक ठंडी चिल्लाहट गूंजी। दी फैंग! रुद्रांश की आंखें चमकीं। सम्राट तलवार एम्परर स्वॉर्ड। भीड़ के बीच रुद्रांश ने दी फैंग को देखा। दी फैंग शीर्ष 1000 प्रतिभाओं की सूची में 100 पहले स्थान पर सम्राट दी का वंशज था। जब दी फैंग ने रुद्रांश को देखा तो उसकी आंखों में हत्या का इरादा झलक उठा। इसके अलावा स्वर्गीय दानव घाटी के दानवों ने भी उसे ठंडी आंखों से देखा। रुद्रांश, राजवीर ने कहा था कि वह तुम्हें बाहर ही रखना चाहता था। ऐसा लगता है कि वह सफल नहीं हुआ। ऐसा होता है कि तुम वही व्यक्ति हो जिसे सम्राट पूर्वज चाहते हैं। अगर मैं तुम्हें अपन कर दूं और तुम्हें वापस सम्राट पूर्वज के पास ले जाऊं तो मैं निश्चित रूप से एक महान योगदान दूंगा। दी फैंग से एक शक्तिशाली आभा निकली। जैसे ही उससे एक तीखी तलवार शक्ति भड़क उठी। जैसा कि मैंने पहले कहा था, अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो तुम्हें मेरे द्वारा मारे जाने के लिए तैयार रहना होगा। दी के वंशज, तुम्हें पहले कुछ ब्याज वसूलना चाहिए। रुद्रांश की आंखें गहरी हो गईं। मारो! दी फैंग ने अपना हाथ हिलाया और उसके पीछे 7 आकृतियां दिखाई दीं। 7 आकृतियां काले चोगे पहने हुए और अपनी पीठ पर लंबी तलवारें लिए हुए बलिदान के आदमी मैन ऑफ सैक्रिफाइस थे। वास्तव में परम दिव्य स्वर्ग महल में 20 से अधिक लोग थे। 10 से अधिक मृत्यु योद्धा थे और बाकी युवा प्रतिभाएं और प्रतिभाशाली पात्र थे। ये स्पष्ट था कि दी फैंग नेता था। 7 मृत्यु योद्धाओं में से प्रत्येक की साधना आत्मिक सागर क्षेत्र के 9वें स्तर के चरम पर थी। सातों ने मिलकर एक युद्ध गठन बैटल फॉर्मेशन बनाया जो निर्बाध था। जैसे ही वे रुद्रांश की ओर चार्ज हुए, तलवार शक्ति गुजर गई और तलवार की चमक एक जाल की तरह थी जिसने रुद्रांश को घेर लिया। धमाका! रुद्रांश ने अपनी हथेली से प्रहार किया और तलवार की चमक बिखर गई। विशाल हथेली की शक्ति ने 7 बलिदान के पुरुषों को खून उगलवा दिया और वे पीछे उड़ गए। निगल! उसकी बाएं हाथ की हथेली एक मुट्ठी में कस गई और एक भयानक निगलने की शक्ति भड़क उठी। 7 बलिदान के पुरुष अपने शरीर को बिल्कुल नियंत्रित नहीं कर पाए और रुद्रांश ने उन्हें निगल लिया। उनका रक्तसार, वास्तविक जीवन शक्ति और यहाँ तक कि संकल्प रूनों को भी रुद्रांश ने निगल लिया। पलक झपकते ही वे 7 सूखे हुए शवों में बदल गए। सबकी आंखें डर से भर गईं। लोगों को सीधे मम्मियों में निगलना, ये दृश्य बहुत बुरा था। क्या अत्याचारी शैतानी तकनीक! स्वर्गीय शव संप्रदाय के एक उत्कृष्ट व्यक्ति ने चौंककर चिल्लाया। स्वर्गीय शव संप्रदाय की साधना तकनीकें सभी बुराई और शक्तिशाली थीं। उनमें से कुछ लोगों को मम्मियों में भी बदल सकती थीं, लेकिन गति इतनी तेज नहीं थी। ये बहुत अत्याचारी था। बुराई और टेढ़ा रास्ता, इसे काट देना चाहिए। दी फैंग की आवाज़ बर्फ जैसी ठंडी थी, जिसमें हत्या का इरादा भरा था। भनभनाहट! तलवारों के टकराने की आवाज़ गूंजी जैसे ही दी फैंग बाहर निकला। एक भयानक तलवार शक्ति भड़क उठी और एक सुनहरी तलवार शक्ति रुद्रांश की ओर झपटी। 4 संकल्पों ने उसे घेर लिया। रुद्रांश ने अपनी हथेली से प्रहार किया और सुनहरी तलवार की चमक से टकराया। धमाका! एक बहरा कर देने वाला विस्फोट हुआ और सुनहरी तलवार की चमक छितरा गई। रुद्रांश, तुम काफ़ी सक्षम हो, लेकिन मुझसे लड़ने के लिए तुम अभी भी बहुत अनुभवहीन हो। दी फैंग ने एक लंबी चीख निकाली जैसे ही एक सुनहरी युद्ध तलवार उसके सिर के ऊपर दिखाई दी। तलवार के हैंडल के चारों ओर एक सुनहरा नाग कुंडलित था, जो एक शक्तिशाली आभा और अंतहीन तलवार प्रकाश दे रहा था। 4 सुनहरे चक्र युद्ध तलवार के चारों ओर तैर रहे थे। दिव्य स्तर, डिवाइन लेवल, 4था रैंक रक्तरेखा। सम्राट तलवार दी परिवार की एक अद्वितीय रक्तरेखा है। रुद्रांश का दिल हिल गया। कहा जाता था कि सम्राट दी के नेतृत्व वाले दी परिवार की सीधी रक्तरेखा को सम्राट तलवार की रक्तरेखा के माध्यम से पारित किया गया था। बेशक एक ही रक्तरेखा के विभिन्न स्तर थे। कुछ स्तर एक देवता थे, जबकि अन्य स्तर 2 देवता थे। शक्ति भी पूरी तरह से अलग थी।
मैं तुम्हें आज मार डालूंगा। दी फैंग की ठंडी आवाज़ गूंजी। उसका शरीर प्रकाश की एक किरण में बदल गया जो सम्राट तलवार में विलय हो गया। तुरंत तलवार शक्ति आसमान में उठ गई और तलवार की शक्ति विशाल और शक्तिशाली थी। सम्राट तलवार चली और हवा और बादल दो हिस्सों में बढ़ गए। भयानक युद्ध तलवार रुद्रांश के सिर पर झपटी, उसे दो हिस्सों में काटने का इरादा था। दी फैंग वास्तव में बहुत मजबूत था। उसकी साधना आत्मिक सागर क्षेत्र के 9वें स्तर के चरम पर थी और उसने जिस साधना तकनीक की साधना की थी वह निस्संदेह एक दिव्य स्तर की साधना तकनीक थी। चौथे स्तर की दिव्य रक्तरेखा सम्राट तलवार के जुड़ने से वह जिस शक्ति को मुक्त कर सकता था वह अत्यंत भयानक थी। वह निश्चित रूप से आत्मिक भ्रूण स्पिरिट एम्ब्रियो क्षेत्र के पहले स्तर के एक विशेषज्ञ के साथ लड़ सकता था। हालांकि रुद्रांश की वर्तमान युद्ध शक्ति आत्मिक भ्रूण क्षेत्र के पहले स्तर से कहीं अधिक थी। धमाका! रुद्रांश तुरंत नाग ऊर्जा के साथ भड़क उठा और शल्क दिखाई दिए। उसने कारागार दमन स्वर्ग तकनीक को सक्रिय किया और युद्ध तलवार पर एक घूंसा मारा। खटाक! एक मधुर आवाज सुनाई दी। सम्राट तलवार लगातार कांप रही थी और वास्तव में उड़ गई थी। दूसरे लोग हैरान थे। शीर्ष 1000 प्रतिभाओं की सूची में 100 पहले स्थान पर रहे दी फैंग को रुद्रांश के एक ही घूंसे से वास्तव में उड़ा दिया गया था। रुद्रांश की युद्ध शक्ति इतनी भयानक कैसे हो सकती थी? क्या ऐसा हो सकता है कि वह पहले ही दी फैंग को पार कर चुका हो? मारो! रुद्रांश आगे बढ़ा, अपनी मुट्ठी कस ली और सम्राट तलवार पर फिर से एक घूंसा मारा। विश्ववध तलवार! दी फैंग की क्रोधित दहाड़ सम्राट तलवार से आई। तलवार की शक्ति विशाल थी और हत्या का इरादा तेज था जैसे ही वह रुद्रांश की ओर चार्ज हुआ। खटाक! तलवार और मुट्ठी टकराए और सम्राट तलवार और भी जोर से कांपी। खटाक! खटाक! रुद्रांश ने अपनी मुट्ठी झटकी और फिर से हमला किया। सम्राट तलवार लगातार कांपी और तलवार से फैलने वाली तलवार की शक्ति कमजोर हो रही थी। धमाका! अंत में सम्राट तलवार फटी जिससे दी फैंग की आकृति प्रकट हुई। उसका चेहरा डर और अविश्वास से भरा था। रुद्रांश की युद्ध शक्ति ने उसे सभी पहलुओं में पार कर लिया था। ये कैसे संभव था? उसे यह स्वीकार करना कठिन लगा। 9 नागों की विनिमय सभा एक्सचेंज मीट में वापस। हालांकि रुद्रांश मजबूत था, दी फैंग को 100% विश्वास था कि वह रुद्रांश को मार सकता है। इस अवधि के दौरान उसका साधना स्तर फिर से बढ़ गया था। हालांकि वह रुद्रांश का मुकाबला नहीं कर पाया और हार गया। रुद्रांश के सुधार की गति इतनी भयानक क्यों थी? क्या होगा अगर तुम्हारी साधना मुझसे मजबूत है? एक भी प्रहार का सामना नहीं कर सकते। रुद्रांश की आंखें ठंडी थीं जैसे ही वह आगे बढ़ा, दी फैंग की ओर चार्ज हुआ। भनभनाहट! दी फैंग ने संकोच नहीं किया। जैसे ही वह प्रकाश की एक किरण में बदल गया, वह दूसरी ओर उड़ गया। हालांकि घाटी के प्रवेश द्वार पर बहुत से लोग थे, दी फैंग स्पष्ट था कि उनमें से कोई भी रुद्रांश को रोक नहीं सकता था। अगर वे रुके तो वे निश्चित रूप से रुद्रांश द्वारा मारे जाएंगे। तुम जाना चाहते हो? तुमने मुझसे पूछा है। रुद्रांश ने कदम बढ़ाया। उसका शरीर प्रकाश की एक धारा की तरह दी फैंग का पीछा कर रहा था। दी फैंग भयभीत था। उसने एक 7वें स्तर का आध्यात्मिक हथियार स्पिरिचुअल वेपन निकाला, लेकिन रुद्रांश के घूंसे से वह 2 हिस्सों में टूट गया। धमाका! रुद्रांश का घूंसा इतना शक्तिशाली था कि उसने शून्य को छेदा, जिससे दी फैंग ने एक घूंट खून उगला। दी फैंग और भी हैरान था और पागलों की तरह भागने की कोशिश कर रहा था। इस समय एक बैंगनी प्रकाश एक अत्यधिक गति से उनके पास पहुंच रहा था। राजवीर! रुद्रांश की आंखें ठंडी हो गईं। वह आकृति राजवीर की थी। राजवीर, मुझे बचाओ! राजवीर को देखकर दी फैंग खुशी से भर गया और अपनी पूरी ताकत से राजवीर की ओर दौड़ पड़ा। रुद्रांश, तुम मरे नहीं! रुद्रांश को देखकर राजवीर हैरान था। पहले जब वे अटूट खाई अबिस को पार कर रहे थे, उसने रुद्रांश को एक घातक प्रहार दिया था और यहाँ तक कि मृत्यु योद्धा को रुद्रांश पर गोलीबारी करने का आदेश भी दिया था। उस स्थिति में गोलमंच पहले ही ढह चुका था। उसने निष्कर्ष निकाला था कि रुद्रांश अटूट खाई में गिर गया था और मर गया था। रुद्रांश को देखकर वह स्वाभाविक रूप से हैरान था। एक बैंगनी लौ की तरह राजवीर ने शून्य को पार किया और दी फैंग के सामने प्रकट हुआ। रुद्रांश, तुम वास्तव में भाग्यशाली हो। ठीक है, चूंकि ऐसा है तो मुझे तुम्हें स्वयं खत्म करने दो। राजवीर के शरीर पर बैंगनी लपटें नाच रही थीं। राजवीर के केंद्र में इसने सीधे एक काला छेद ब्लैक होल बनाया। वहां उसके अलावा ऐसा लगा जैसे हर किसी का भौतिक पदार्थ राख में जल गया हो। मैंने पहले ही कहा था, मैं तुम्हें निश्चित रूप से मार डालूंगा। अब जब मैं तुमसे टकरा गया हूं तो ये बस सही है। रुद्रांश की आकृति नहीं रुकी जैसे ही वह राजवीर की ओर झपटा। दी फैंग की तुलना में वह राजवीर को अधिक मारना चाहता था। शल्कों से ढकी एक मुट्ठी राजवीर की ओर उड़ी। उसी समय राजवीर ने भी आगे कदम बढ़ाया और एक घूंसा मारा। क्या आप चाहते हैं कि मैं इस कहानी को आगे बढ़ाऊं? उंगली से दाहिनी ओर इशारा। आमने सामने की टक्कर में दोनों की मुट्ठियां टकराईं और आसपास का स्थान लगातार हिल रहा था।
राजवीर का शरीर थर्राया और वह 3 कदम पीछे हट गया। रुद्रांश 2 कदम पीछे हटा। हालांकि उसकी बांह बैंगनी लपटों की एक परत से ढक गई थी। भयंकर ज्वालाएं अत्यधिक गर्म थीं, ऐसा लग रहा था कि वे रुद्रांश की बांह को राख कर देंगी। तराजू के कवच की सुरक्षा के बावजूद भी रुद्रांश को तीव्र दर्द महसूस हो रहा था। सच्ची युद्ध नाग तकनीक, ड्रैगन टेक्निक परिचालित हुई और 4 इच्छा शक्ति विल्स फूट पड़ी और उसकी बांह पर संघनित हो गईं। उसकी बांह से तुरंत एक सनसनाती आवाज आई और लपट बुझ गई। कितनी भयंकर ज्वाला है, तुम्हारी मौत आई है। राजवीर दहाड़ा, क्योंकि उसके शरीर पर ज्वालाएं और भी भयंकर हो गईं। वह आग के आदमी में बदल गया था और उसके बाल भी लपटों से ढके थे। एक नाग की दहाड़ सुनाई दी क्योंकि रुद्रांश ने नाग ऊर्जा ड्रैगन एनर्जी के 2 और विस्फोट जारी किए। राजवीर बहुत शक्तिशाली था। उसकी साधना पहले ही स्पिरिट ओशियन क्षेत्र स्पिरिट ओशन रेल्म के महान चक्र तक पहुंच चुकी थी और वह स्पिरिट एम्ब्रियो क्षेत्र स्पिरिट एम्ब्रियो रेल्म में आधा कदम था। उसकी इच्छा शक्ति भी तीसरे स्तर तक पहुंच गई थी। साथ ही उसकी रक्त रेखा दिव्य स्तर के 5वें स्तर पर थी और उसने अपनी रक्त रेखा से जो मार्शल तकनीकें समझी थीं वे भी उच्च श्रेणी की अर्धदेवता मार्शल तकनीकें थीं। इरादे और मार्शल तकनीकों के मामले में वह रुद्रांश से ज्यादा कमजोर नहीं था। उसकी साधना का आधार भी एक बड़े अंतर से बढ़ा हुआ था। रुद्रांश का सबसे बड़ा फायदा उसकी समृद्ध आवश्यक कोर और नाग शक्ति थी। नाग ऊर्जा के 3 विस्फोटों के साथ रुद्रांश अत्यंत शक्तिशाली था और उसकी ताकत अंतहीन लग रही थी। धमाका धमाका, जैसे ही वह और राजवीर टकराए, एक भयंकर ऊर्जा का तूफान चारों दिशाओं में फैल गया। कुछ देर के लिए दोनों के बीच की लड़ाई में विजेता का निर्धारण करना मुश्किल था। दूरी पर दीपक दीफंक बेहद हैरान था। जब रुद्रांश पहले उससे लड़ रहा था तो उसने स्पष्ट रूप से अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया था। फिर भी रुद्रांश वास्तव में राजवीर से लड़ने में सक्षम था। राजवीर शीर्ष 1000 प्रतिभाशाली लोगों की सूची में 98वें स्थान पर था। हालांकि वह दीपक से केवल कुछ ही रैंक ऊपर था, लेकिन उनकी ताकत पूरी तरह से एक अलग स्तर पर थी। राजवीर दीपक से कई गुना शक्तिशाली था और उसे आसानी से मार सकता था। पलक झपकते ही दोनों ने दर्जनों बार पलटवार किया। राजवीर का दिल आश्चर्य से भरा था। रुद्रांश के हर वार में अनंत शक्ति समाहित थी, जिससे उसका शरीर कांप रहा था और उसकी प्राण ऊर्जा चियन ब्लड मथ रही थी। अगर यह बात नहीं होती कि उसकी लपटें अत्यधिक भयंकर थीं, जिससे रुद्रांश चौकस था और उसे अपनी कुछ शक्ति उसकी लपटों का विरोध करने के लिए उपयोग करनी पड़ रही थी, तो वह उसे हरा नहीं पाता। राजवीर के सिर के ऊपर बैंगनी लपटों का एक गोला दिखाई दिया। ये राजसी की बैंगनी स्वर्गीय अग्नि के समान था, लेकिन राजसी की तुलना में ये बहुत अधिक भयंकर था। 5 चकाचौंध सुनहरे चक्रस झिलमिलाए, क्योंकि राजवीर ने रक्त रेखा सम्लन ब्लडलाइन फ्यूजन का उपयोग किया। बैंगनी लपटें एक बैंगनी अग्नि वाले दिव्य गरुड़ पर्पल फ्लेमिंग डिवाइन ईगल में बदल गईं, जिसने रुद्रांश पर झपट्टा मारा। दहाड़, एक नाग की दहाड़ गूंजी और 9 नागों की रक्त रेखा 9 ड्रैगन्स ब्लडलाइन उभरी। रुद्रांश का शरीर हिल गया और 9 नागों की रक्त रेखा के साथ विलय हो गया। अचानक वह 9 नागों में बदल गया। एक लंबी दहाड़ के साथ उसने बैंगनी दिव्य गरुड़ पर झपट्टा मारा। एक दहाड़ के साथ भक्षण शक्ति डिवावरिंग पावर फूट पड़ी और बैंगनी दिव्य गरुड़ को घेर लिया। विशाल नाग के पंजे ने बैंगनी दिव्य गरुड़ को जकड़ लिया। बैंगनी दिव्य गरुड़ ने अपने पंख फड़फड़ाए और अंतहीन लपटें फूट पड़ीं। उसी समय उसने 9 नागों को पकड़ने के लिए अपने पंजे बाहर निकाले। तुरंत आकाश में एक नाग और एक गरुड़ के बीच एक महान युद्ध शुरू हो गया। दूरी पर दीपक अवाक था। ये कैसे संभव है? दीपक चिल्लाया। पीछे 9 नागों 9 ड्रैगन्स की लड़ाई में रुद्रांश ने 9 नाग रक्त रेखा को सक्रिय किया था। उस समय 9 नाग रक्त रेखा अभी भी 5 पंजे वाले सच्चे नाग के रूप में थी। दीपक ने इसे दूर से देखा था। उस समय वह बेहद हैरान था, क्योंकि उसने रुद्रांश को कारागार दमनशिला रक्त रेखा प्रिजन सप्रेसिंग स्टेल ब्लडलाइन का उपयोग करते हुए देखा था। रुद्रांश के पास वास्तव में 2 दिव्य स्तर की रक्त रेखाएं थीं। बाद में उसने अपनी आंखों से देखा कि रुद्रांश की सच्चे नाग रूप रक्त रेखा ने अपने चक्र को स्वविस्फोट कर दिया था। लेकिन अब न केवल उसकी रक्त रेखा, जिसने अपने चक्र को स्वविस्फोट कर दिया था, ठीक हो गई थी, बल्कि ये दिव्य स्तर के 4थे स्तर तक भी पहुंच गई थी और 9 नागों के महान रूप में परिवर्तित हो गई थी। इन सब ने उसकी समझ को तोड़ दिया था। क्या ऐसा हो सकता है कि सम्राट दी मार्शल एम्परर दी ही इसी तरह की रक्त रेखा चाहता हो? दीपक का दिल जोरों से धड़क उठा। रुद्रांश और राजवीर के बीच की लड़ाई का फैसला अभी भी मुश्किल था। अब जब रुद्रांश और सम्राट दी खुलेआम आमने सामने थे, तो 9 नाग रक्त रेखा को छिपाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। जब उसे जरूरत होगी तो वह इसका इस्तेमाल करेगा। हे, ये तो सच में रोमांचक है। तभी दूरी से एक ठंडी आवाज आई। अपनी पीठ पर एक प्राचीन ताबूत लिए हुए एक युवक चला आ रहा था। वे स्वर्गीय शवपंथ हेवनली कॉप्स सेक्ट के विशेषज्ञ थे। शव कठपुतली
दीपक की आंखें सिकुड़ गईं। शव कठपुतली शीर्ष 1000 प्रतिभाओं की सूची में 96वें स्थान पर था, राजवीर से 2 रैंक ऊपर। शव कठपुतली, तुम सही समय पर आए हो। मिलकर इस व्यक्ति को मारते हैं। राजवीर की आवाज़ बैंगनी दिव्य गरुड़ से आई। राजवीर, तुम्हारे साथ हाथ मिलाना। क्यों? मैं तुम्हारे साथ हाथ क्यों मिलाऊं? शव कठपुतली ने उपहास किया और अपनी बाहों को मोड़कर किनारे खड़ा हो गया और देखता रहा। धमाका, 9 नाग और दिव्य गरुड़ टकराए और पीछे हट गए। उन्होंने लड़ना जारी नहीं रखा और डर के साथ शव कठपुतली को देखा। शव कठपुतली पहाड़ पर बैठकर बाघों को लड़ते देखने और स्थिति का फायदा उठाने की स्पष्ट रूप से प्रतीक्षा कर रहा था। लगभग उसी समय रुद्रांश और राजवीर वापस अपने मानव रूप में बदल गए और शव कठपुतली के साथ 3 दिशाओं में खड़े हो गए। हे, तुम लोगों ने क्यों रोक दिया? शव कठपुतली ने अपनी जीभ चाटी, उसकी आंखें बेहद ठंडी थीं। रुद्रांश ने शव कठपुतली को देखा, उसकी आंखें चिंता में थीं। वह शव कठपुतली से एक खतरनाक आभा महसूस कर सकता था। ये व्यक्ति राजवीर से भी अधिक भयंकर हो सकता था। उसने दैत्य शव डेमोनिक कॉप्स के बारे में सोचा, जो शीर्ष 1000 प्रतिभाओं की सूची में 102वें स्थान पर था। वे दोनों अपनी पीठ पर एक प्राचीन ताबूत लिए हुए थे और शायद वे एक ही तकनीक का अभ्यास करते थे। शव कठपुतली, सम्राट स्वर्ग दिव्य महल एम्परर हेवन डिवाइन पैलेस और स्वर्गीय शव पंथ हेवनली कॉप्स सेक्ट में हमेशा से रंजिश रही है। तुम और मैं मिलकर राजवीर को क्यों नहीं मार देते? तुम्हारा क्या विचार है? रुद्रांश अचानक बोला। शव कठपुतली की आंखें झिलमिला गईं और जब उसने राजवीर को देखा तो उसकी नज़र और भी ठंडी हो गई। स्पष्ट रूप से वह प्रेरित हुआ था। राजवीर हैरान था, वह अकेले रुद्रांश को भी नहीं हरा पा रहा था। अगर शव कठपुतली भी जुड़ गया तो वह निश्चित रूप से खतरे में पड़ जाएगा। शव कठपुतली, सम्राट दी रुद्रांश को चाहते हैं। अगर तुम उसके साथ काम करते हो तो मुझे डर है कि वह तुम्हें सहयोगी समझेगा। राजवीर ने जल्दी से कहा। शव कठपुतली की आंखों में तुरंत डर का एक निशान दिखाई दिया। हालांकि स्वर्गीय शवपंथ और सम्राट स्वर्ग दिव्य महल दुश्मन थे और स्वर्गीय शवपंथ का शव सम्राट कॉप्स एम्परर स्वाभाविक रूप से सम्राट दी से निपटेगा, लेकिन अगर वह वास्तव में सम्राट दी द्वारा निशाना बनाया गया तो शव सम्राट भी उसे बचा नहीं पाएगा। हाँ, मैं उसके साथ हाथ क्यों मिलाऊंगा? तुम मजाक कर रहे होगे। शव कठपुतली हंसा और बोला, तो ऐसा करते हैं। राक्षसी वृक्ष घाटी बस आगे है। क्या हम पहले घाटी में प्रवेश करें? अगर अंदर खजाने हैं तो हम अपनी क्षमताओं से उनके लिए लड़ेंगे। कैसा रहेगा? ठीक है। रुद्रांश ने सिर हिलाया। गतिरोध को जारी रखना अच्छा विचार नहीं था। अगर शीर्ष 1000 प्रतिभाओं की सूची में 1 या 2 और शीर्ष 100 प्रतिभाएं आ गईं तो ये रुद्रांश के लिए नुकसानदेह हो सकता था। जहां तक राजवीर की बात थी, उसे बाद में मारना बहुत देर नहीं होगी। मुझे भी कोई आपत्ति नहीं है, राजवीर ने कहा। उसके बाद वे तीनों और दीपक घाटी की ओर लौट गए। हालांकि वे तीनों एक दूसरे से दूरी बनाए रहे, एक दूसरे से चौकस थे। इस घाटी में क्या खतरे हैं? तुम लोग अंदर क्यों नहीं जाते? राजवीर ने पूछा। ये घाटी छिपे हुए खतरों से भरी है। हम में से कुछ लोग पहले ही वहीं मर चुके हैं। दीपक ने चुपके से रुद्रांश की ओर देखा जिसमें हत्यारा इरादा था। फिर उसने राजवीर के सवाल का जवाब दिया। छिपा हुआ हत्यारा इरादा? तो और लोगों को पानी परीक्षण करने के लिए भेजो। तुम लोग जाओ। राजवीर ने कुछ बलिदानियों मैन ऑफ सैक्रिफाइस की ओर इशारा किया जो अपनी पीठ पर लंबी तलवारें लिए हुए थे। ये बलिदानी मौत से बिल्कुल नहीं डरते थे। ये सुनकर वे भावहीन थे। उनमें से 2 आगे बढ़े और घाटी में दौड़ पड़े। घाटी बादलों और कोहरे से घिरी हुई थी। दूर से यह धुंधला था। हर तभी घाटी के दोनों किनारों से कुछ निकला, बिजली की गति से। तलवार की रोशनी चमकी क्योंकि 2 बलिदानियों ने अपनी तलवारें निकाली और तलवार की रोशनी से वार किया। ईमानदारी से कहूं तो इन मृत्यु योद्धाओं डेथ वॉरियर्स की लड़ने की ताकत काफ़ी अच्छी थी। वे चरम 9वें स्तर के आध्यात्मिक सागर पीक 9th लेवल स्पिरिचुअल ओशन रेल्म तक पहुंचे और उन चीज़ों को तुरंत चकनाचूर कर दिया। यह एक पेड़ की जड़ जैसा लगता है। राजवीर की आंखें सिकुड़ गईं। रुद्रांश का भाव बदल गया। घाटी के दोनों किनारों से जो चीज़ें निकलीं वे पेड़ की जड़ों जैसी लग रही थीं। जैसे ही दोनों बलिदानी आगे बढ़े, दोनों किनारों से अधिक शक्तिशाली हमले निकले। धीरे धीरे दोनों बलिदानी उनका विरोध नहीं कर पाए और अंततः अंतहीन पेड़ की जड़ जैसी चीज़ों से उलझ गए। वे चीज़ें जो पेड़ की जड़ों जैसी लगती हैं, वे पौधे प्रकार के जीव होनी चाहिए। पृथ्वी के मृत्यु योद्धाओं को उन्हें रोकने दो जबकि हम अंदर घुसते हैं, राजवीर ने कहा। दीपक ने सिर हिलाया। उसने हाथ हिलाया और बड़े हथौड़ों को ले जा रहे कुछ बलिदानी दौड़ पड़े। स्पर्शक जैसे टेंटिकल लाइक चीजें भी बाहर फैलीं। मृत्यु योद्धा ने हथौड़ा उठाया और उसे जमीन पर दे मारा। धमाका। जमीन पर पत्थर की दीवारों की एक कतार दिखाई दी जिसने स्पर्शकों के हमले को रोक दिया। हमला। इस क्षण राजवीर, दीपक, शव कठपुतली और अन्य सभी अंदर दौड़ पड़े।
यह एक मृत्यु योद्धा है जिसने पृथ्वी तत्व क्षेत्र अर्थ एसेंस रेल्म की साधना की है। रुद्रांश की आंखें चमक उठीं। अपनी पीठ पर बड़े हथौड़े लिए हुए ये बलिदानी सभी मृत्यु योद्धा थे जिन्होंने पृथ्वी की इच्छा शक्ति की साधना की थी। इसने रुद्रांश को बहुत लुभाया। अगर वह उनके इच्छा शक्ति वाले प्रतीकों विलरून्स को भक्षण करता है तो उसकी पृथ्वी की इच्छा शक्ति निश्चित रूप से एक उच्च स्तर तक पहुंचने में सक्षम होगी। तब तक उसकी साधना आगे बढ़ने में सक्षम होगी। रुद्रांश ने एक कदम आगे बढ़ाया और अंदर दौड़ पड़ा। हर हर घाटी के दोनों किनारों की दीवारें जीवित हो गई थीं। स्पर्शक जैसे चीजें अंदर से निकलती रहीं। वे सख्त और तेज थीं और वे लगातार घुसती और उनके चारों ओर लिपटी रहीं। पृथ्वी के मृत्यु योद्धाओं ने पृथ्वी को नियंत्रित किया और उन्हें पत्थर की दीवारों से रोका। रुद्रांश ने अपना हाथ हिलाया और तलवार प्राण स्वॉर्ड ची की एक अंतहीन मात्रा बह निकली, एक एक करके स्पर्शकों को काट दिया। जहां तक राजवीर की बात थी, उसने अपना हाथ हिलाया, भयंकर लपटें फैल गईं, उन स्पर्शकों को राख में बदल दिया। जहां तक शव कठपुतली की बात थी, वह अधिक अद्वितीय था। ऐसा लग रहा था कि वह मौत से नहीं डरता। वह आगे बढ़ा और अपना हाथ हिलाया। वे स्पर्शक जो उसके संपर्क में आए, वे उसके द्वारा सीधे टूट गए। ये शरीर नहीं, यह एक परिष्कृत शव रिफाइंड कॉप्स जैसा है। रुद्रांश की आंखें झिलमिला उठीं। उसे लगा कि शव कठपुतली का शरीर एक मानव शरीर जैसा नहीं लगता। इसके बजाय यह एक परिष्कृत शव जैसा था। ये बेहद भयंकर था। हर कुछ स्पर्शकों ने रुद्रांश को लपेटने की कोशिश की लेकिन उसके द्वारा हाथ हिलाने पर टूट गए। स्पर्शक से चमकीला लाल तरल बह निकला। ये वास्तव में एक पेड़ की जड़ जैसा दिखता है। रुद्रांश ने महसूस किया कि ये स्पर्शक पेड़ की जड़ों के समान थे, लेकिन वे जीवित लग रहे थे। वे जितना गहरा जाते उतनी ही अधिक जड़ें थीं। हालांकि राजवीर, शव कठपुतली और रुद्रांश जैसे विशेषज्ञों सहित सभी के मिलकर काम करने से उन्हें स्वाभाविक रूप से डरने की कोई बात नहीं थी और वे आगे बढ़ते रहे। अचानक दोनों किनारों की जड़ें सिकुड़ गईं। वे घाटी के अंत तक पहुंच चुके थे। दहाड़ दहाड़ उनके सामने कुछ विशाल आकृतियों ने उनका रास्ता रोक दिया। वे कुछ विशाल दानव पशु डेमोनिक बीस्ट्स थे। नहीं, उन्हें भयंकर पशु फियर्स बीस्ट्स होना चाहिए। वास्तव में दानव पशुओं और भयंकर पशुओं के बीच कोई अंतर नहीं था। हालांकि दानव पशुओं के मनुष्यों के साथ अधिक संपर्क होने के बाद वे मानव भाषा को समझेंगे और मानव रूप ले सकते थे। दूसरी ओर भयंकर पशु अधिक आदिम पशु थे। वे अधिक भयंकर थे और मानव रूप में बदलने से घृणा करते थे। उन्होंने हमेशा अपनी पशु उपस्थिति बनाए रखी थी। 3 उनमें से उनके सामने दिखाई दिए। वे भयंकर पशु थे और वे एक शक्तिशाली आभा फैला रहे थे। 7वें स्तर के पहले स्तर का अर्थ था स्पिरिट एम्ब्रियो क्षेत्र के पहले स्तर की आभा के बराबर। 7वें स्तर के 3 कक्षा 1 के भयंकर पशु। हम में से प्रत्येक एक एक लेता है, कैसा रहेगा? शव कठपुतली ने राजवीर और रुद्रांश को देखा। ठीक है, रुद्रांश ने सिर हिलाया। ये निष्पक्ष है। राजवीर ठंडा हंसा क्योंकि उसने चुपके से दीपक को एक संदेश भेजा, जब हम अपना वार करते हैं तो तुम लोग अवसर का फायदा उठाकर अंदर दौड़ पड़ना। इस घाटी में खजाना होने की सबसे अधिक संभावना है। ठीक है, दीपक ने चुपके से जवाब दिया। मारो। अचानक शव कठपुतली और रुद्रांश ने एक ही समय में हमला किया। तीनों पशु दहाड़े और उन पर हमला किया। राजवीर ने भी अपना वार किया। उनमें से प्रत्येक ने एक एक को संभाला। रुद्रांश का विरोधी एक चूहे जैसा भयंकर पशु था। ये गहरा काला था और बेहद तेज था। उसके दांत, पंजे और पूंछ सभी बेहद शक्तिशाली हथियार थे। हर हर चूहे की पूंछ एक नर्म चाबुक की तरह फड़फड़ाई, अंतरिक्ष को काटती हुई और एक तेज सीटी की आवाज करती हुई। रुद्रांश ने एक कदम आगे बढ़ाया और अपनी मुट्ठी घुमाई, उस पर एक हावी शक्ति के साथ बमबारी की। बैंग! उसकी मुट्ठी चूहे की पूंछ पर पड़ी और वह लगभग फट गई। पशु को दर्द हुआ और उसने एक तेज चीख निकाली। उसने रुद्रांश पर पंजा मारा। रुद्रांश ने एक और वार किया। इस क्षण राजवीर और शव कठपुतली भी अन्य 2 पशुओं के साथ लड़ाई में लगे हुए थे। हमला! दीपक ने अवसर को पकड़ा और अपने आदमियों के साथ अंदर दौड़ पड़ा। स्वर्गीय शवपंथ और स्वर्गीय दानव घाटी स्काई डेमन वैली के अन्य स्वर प्रतिभाशाली भी अंदर दौड़ पड़े। धमाका! रुद्रांश का वार चूहे के पंजों पर जोर से पड़ा। एक हिंसक शक्ति जंगली रूप से फूट पड़ी। चूहा चीखा और एक तोप के गोले की तरह पीछे उड़ गया। हर! रुद्रांश ने उसका पीछा किया। उसके हाथ में एक लंबा भाला दिखाई दिया और उसने वार किया। धप की आवाज के साथ उसने चूहे के मुंह को छेदा और उसे मार डाला। 7वें स्तर के पहले दर्जे का एक पशु रुद्रांश द्वारा आसानी से मारा गया। लगभग उसी समय राजवीर और शव कठपुतली ने भी अपनी लड़ाई समाप्त कर दी और दानव पशुओं को मार डाला। हालांकि वे स्पिरिट एम्ब्रियो क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर पाए थे, उनकी लड़ने की ताकत इतनी मजबूत थी कि वे पहले स्तर के स्पिरिट एम्ब्रियो क्षेत्र को लगभग आसानी से मार सकते थे। यहाँ तक कि अगर वे एक साधारण दूसरे स्तर के स्पिरिट एम्ब्रियो क्षेत्र का सामना करते तो वे हारेंगे नहीं और जीत भी सकते थे। तभी घाटी से कुछ चीखें आईं।
राजवीर का भाव बदल गया क्योंकि वह अंदर दौड़ पड़ा। रुद्रांश ठंडा हंसा और अंदर दौड़ पड़ा। घाटी के अंदर जमीन का एक विशाल भूखंड था। ये बहुत चौड़ा था और उसके सामने एक ऊंचा पेड़ था। ये बहुत आंखों को पकड़ने वाला था। जहां तक दीपक और अन्य की बात थी, वे कुछ पशुओं से घिरे हुए थे। जमीन पर पहले से ही कुछ लाशें थीं। कुल मिलाकर 6 दानव पशु थे और उनमें से प्रत्येक कक्षा एक स्तर 7 तक पहुंच चुका था। हालांकि रुद्रांश, राजवीर और शव कठपुतली का ध्यान बड़े पेड़ पर गया। पेड़ पर 10 चमकीले लाल फल थे जो एक रहस्यमय आभा फैला रहे थे। सहस्र गज फल, सहस्र गज फल, यह एक सहस्र गज फल है। राजवीर चिल्लाया, उसकी आंखें लालच से भरी थीं। रुद्रांश भी बहुत हैरान था। ये वास्तव में एक सहस्र गज फल था। यह एक जादुई फल था जो प्रकृति की इच्छाशक्ति को किसी भी चीज में बदल सकता था। अगर एक योद्धा इसे निगलता है तो फल प्रकृति की इच्छाशक्ति में बदल जाएगा जिसे वह समझना चाहता है। ये योद्धा की स्वर्ग और पृथ्वी की इच्छाशक्ति को तेजी से सुधार सकता है और यहाँ तक कि बाधा को भी तोड़ सकता है। अगर स्वर्ग और पृथ्वी का सार क्षेत्र दूसरे स्तर की पूर्णता पर था तो सहस्र गज फल निगलने के बाद तीसरे स्तर तक टूटने की एक उच्च संभावना थी। तीसरे स्तर के बाद इसे निगलने से भी व्यक्ति की इच्छाशक्ति को महान प्रगति मिल सकती थी। ऐसा दुर्लभ खजाना बाहर की दुनिया में मिलना लगभग असंभव था। उसे उम्मीद नहीं थी कि यह यहाँ मिलेगा। मुझे इसे प्राप्त करना होगा, रुद्रांश अपने दिल में दहाड़ा। सहस्र गज फल उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण था। बिना किसी झिझक के रुद्रांश आकाश में उठ गया और सहस्र गज फल की ओर झपटा मारा। उसी समय राजवीर और शव कठपुतली भी आकाश में उठ गए। दूर हो जाओ, सहस्र गज फल मेरा है, राजवीर दहाड़ा। अपनी उबलती लपटों के साथ उसने रुद्रांश और शव कठपुतली पर लगातार 2 वार किए। शव कठपुतली ने भी रुद्रांश और राजवीर पर 2 हमले किए। वे दोनों एक दूसरे को रोकना चाहते थे और अपने लिए सहस्र गज फल प्राप्त करना चाहते थे। तुम ही हो जिन्हें दूर होना चाहिए। रुद्रांश ने कारागार दमन स्वर्गीय कला प्रिजन सप्रेसिंग हेवनली आर्ट को सक्रिय किया और राजवीर और शव कठपुतली पर 2 वार किए। वे तीनों एक ही समय में पीछे हट गए। अगले ही पल रुद्रांश ने अपना हाथ हिलाया और 2 विशाल कठपुतलियां दिखाई दीं। उन्होंने राजवीर और शव कठपुतली पर हमला किया। दोनों कठपुतलियों ने एक शक्तिशाली आभा उत्सर्जित की। दोनों कठपुतलियां कक्षा 1 स्तर 7 पर थीं। रुद्रांश ने इसे सौभाग्य की लड़ाई से पहले ताबीज पंथ टैलिस्मन एम्यूलेट सेक्ट के खजाना मंडप से खरीदा था। इसे एक महत्वपूर्ण क्षण में उपयोग करने का इरादा था। उसकी वर्तमान मानसिक शक्ति के साथ उसके पास 7वें स्तर की पहली श्रेणी की कठपुतली को नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त से अधिक था। धिक्कार है, यह एक कठपुतली है। तुम एक लेखक इंस्क्राइबर हो। राजवीर हैरान और क्रोधित था। उसने कठपुतली पर एक हिंसक हमला किया। शव कठपुतली भी ऐसी ही स्थिति में था। उसकी हथेली एक चाकू की तरह थी क्योंकि उसने कठपुतली पर वार किया। 7वें रैंक की पहली कक्षा की 2 कठपुतलियां राजवीर और शव कठपुतली को ज्यादा देर तक रोक नहीं पाईं। दोनों के हिंसक हमलों के तहत उनके शरीर विकृत हो गए और उन्होंने लड़ने की क्षमता खो दी। हालांकि ये पर्याप्त था। रुद्रांश की आकृति झिलमिला गई और वह बड़े पेड़ पर दिखाई दिया। उसने अपना हाथ हिलाया और 10 सहस्र गज फल को दूर रख दिया। इसके बारे में सोचना भी मत। शव कठपुतली, हाथ मिलाओ और रुद्रांश को मार डालो। राजवीर ने एक लंबी चीख निकाली। उसका हत्यारा इरादा ज्वार की तरह उमड़ रहा था। ठीक है, हाथ मिलाते हैं। शव कठपुतली की आंखों में हत्यारा इरादा भी बेहद ठंडा था। सहस्र गज फल। रुद्रांश वास्तव में सहस्र गज फल को अपने लिए रखना चाहता था। ये कैसे संभव था? बैंग बैंग। 7वें रैंक की पहली कक्षा की 2 कठपुतलियां राजवीर और शव कठपुतली को ज्यादा देर तक रोकने में असमर्थ थीं। दोनों के हिंसक हमलों के तहत उनके शरीर विकृत हो गए और उन्होंने लड़ने की क्षमता खो दी। हालांकि ये पर्याप्त था। रुद्रांश की आकृति झिलमिला गई और वह घाटी से बाहर निकल गया। रुद्रांश बाहर निकलने ही वाला था। यहीं रुको। तभी घाटी के बाहर से एक विशाल आकृति अंदर दौड़ पड़ी। उसने एक क्रोधित दहाड़ निकाली और एक विशाल काला मुक्का रुद्रांश पर निशाना बनाया गया। मुक्का एक पानी के टैंक जितना बड़ा था। मुक्का आने से पहले मुंह के द्वारा लाया गया भयंकर दबाव रुद्रांश के लिए सांस लेना मुश्किल कर रहा था। ये बहुत अचानक था। रुद्रांश बचना चाहता था लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। बिना सोचे समझे रुद्रांश ने एक वार किया। रुद्रांश ने इस वार में अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया। कारागार दमन स्वर्गीय कला की सबसे मजबूत शक्ति का विस्फोट किया। उसने अपने आवश्यक कोर असेंशियल कोर की विशाल खपत की परवाह नहीं की क्योंकि इस वार ने उसे गंभीर खतरे में डाल दिया था। धमाका। रुद्रांश का वार विशाल जेट काले मुक्के से टकराया। एक पल में रुद्रांश ने एक अकल्पनीय रूप से विशाल शक्ति को महसूस किया जो उसकी ओर उमड़ रही थी। उसका शरीर एक तोप के गोले की तरह पीछे उड़ गया, जोर से बड़े पेड़ से टकराया। बैंग। बड़ा पेड़ फट गया और लकड़ी के टुकड़े हर जगह उड़ गए। एक हष्ट-पुष्ट आकृति सबके सामने दिखाई दी। यह एक विशाल वानर जायंट एप था जो 10 मीटर लंबा था।
उसका पूरा शरीर गहरा काला था और वह एक धातु की चमक के साथ चमक रहा था। ये स्वर्गीय दानव घाटी स्काई डेमन वैली का एक प्रतिभाशाली था। उसके पास प्राचीन विशाल वानर की रक्त रेखा थी और वह बेहद शक्तिशाली था। वह निश्चित रूप से 7वें स्तर तक पहुंच गया था। ये 7वें स्तर की पहली श्रेणी पर भी नहीं था, बल्कि उससे ऊपर था। सहस्र गज फल सौंप दो। विशाल वानर क्रोध में दहाड़ा और अपने विशाल हथेली के साथ रुद्रांश पर हमला किया। बैंग! लकड़ी के टुकड़े हर जगह उड़ गए क्योंकि रुद्रांश आकाश में उठ गया। उसी समय उसने अपना हाथ हिलाया और एक विशाल कठपुतली विशाल वानर के सामने दिखाई दी। बैंग! विशाल वानर की हथेली ने 7वें स्तर की पहली कक्षा की कठपुतली को टुकड़ों में तोड़ दिया। हालांकि इस अवरोध ने रुद्रांश को सांस लेने का मौका दिया। 9 नाग स्वर्ग पैरवी कदम 9 ड्रैगन्स हेवन ट्रेडिंग स्टेप्स के साथ रुद्रांश घाटी से बाहर निकल गया। यहीं रुको। राजवीर और शव कठपुतली ने एक ही समय में हमला किया, रुद्रांश को रोकते हुए और अपना सबसे मजबूत हमला करते हुए। विशाल वानर पीछे से हमला किया। रुद्रांश का भाव बदल गया। उसने आधे रास्ते में एक तेज मोड़ लिया और अपनी दिशा बदल दी, 5 से 6 पशुओं की ओर हमला किया। वे 5 या 6 पशु दीपक और अन्य का पीछा कर रहे थे। इस क्षण दीपक एक बहुत दयनीय अवस्था में था। जो लोग अंदर आए थे वे पहले ही 5 या 6 दानव पशुओं द्वारा मारे जा चुके थे। केवल दीपक और 1 या 2 अन्य स्वर्ग प्रतिभाशाली अभी भी अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे। दीपक हैरान था जब उसने रुद्रांश को उस पर हमला करते हुए देखा। उसने सहज रूप से अपनी तलवार से वार किया। बैंग! रुद्रांश ने एक वार किया, आसानी से दीपक की तलवार की चमक को नष्ट कर दिया और उसकी छाती पर एक वार किया। दीपक चीखा क्योंकि उसका शरीर एक तोप के गोले की तरह पीछे उड़ गया। उसे पीछा करने वाले पशुओं में से एक ने पकड़ लिया और उसे 2 हिस्सों में फाड़ दिया गया। दयनीय दीपक शीर्ष 1000 प्रतिभाओं की सूची में 100 पहले स्थान पर एक पशु के पंजों में मर गया था। पशु द्वारा दीपक को फाड़ने के बाद वह उग्र हो गया और रुद्रांश पर हमला किया। रुद्रांश की आकृति बदल गई और वह पशुओं के हमले से बच गया। विशाल वानर पीछे से पकड़ लिया और अपने विशाल मुंह से वार किया, सभी पशुओं को मार डाला। रुद्रांश ने 9 नाग स्वर्ग पैरवी कदम का इस्तेमाल किया और उसका शरीर लगातार झिलमिला गया। उसी समय उसने चुपके से भक्षण शक्ति जारी की और जमीन पर लाशों की रक्तसार ऊर्जा ब्लड एसेंस एनर्जी को भक्षण किया। इस क्षण रुद्रांश ने विशाल वानर को भूखंड के चारों ओर एक चक्कर में नेतृत्व किया, इससे पहले कि वह घाटी के प्रवेश द्वार की ओर दौड़ पड़ा। हालांकि घाटी के प्रवेश द्वार पर राजवीर और शव कठपुतली ठंडे भावों के साथ इसे रोक रहे थे। रुद्रांश! सहस्र गज फल सौंप दो और मैं तुम्हें जाने दूंगा। तुम इसे सब कुछ अपने लिए ले रहे हो। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम बहुत लालची हो? राजवीर ने उपहास किया। ये सही है। चलो सहस्र गज फल को समान रूप से बांटते हैं। अगर हम हाथ मिलाते हैं तो हम इस विशाल वानर से लड़ने में सक्षम हो सकते हैं। शव कठपुतली ने भी बात की। तुम सबको मरना होगा। विशाल वानर की क्रोधित दहाड़ बेहद हिंसक थी। क्या ऐसा है? रुद्रांश सीधे राजवीर और शव कठपुतली पर हमला किया। तोड़ने के बारे में सोचना भी मत। राजवीर और शव कठपुतली ने हाथ मिलाए और हमला किया। बैंग! इस क्षण रुद्रांश ने एक जोरदार कदम आगे बढ़ाया। घाटी में जमीन अचानक बहुरंगी रोशनी से भर गई क्योंकि एक के बाद एक गठन उभरे। हालांकि रुद्रांश अभी भाग रहा था, उसने यादृच्छिक रूप से नहीं भागा। उसके हर कदम पर उसने चुपके से जमीन पर एक शिलालेख इंस्क्रिप्शन बिछाया। उसने जो गठन स्थापित किया था वह स्वाभाविक रूप से असाधारण था। ये 7वें स्तर का गठन था। अंतहीन तलवार की रोशनी उठी और सभी दिशाओं से विशाल वानर पर हमला किया। विशाल वानर ने अपने लोहे के मुंके को हिलाया और तलवार प्राण को एक एक करके बिखेर दिया। हालांकि और अधिक तलवार प्राण विशाल वानर की ओर गोली मार दी गई और वह अवरुद्ध हो गया। एक गठन! तुमने गठन कब स्थापित किया? राजवीर और शव कठपुतली दोनों बेहद हैरान थे। उन्हें एहसास नहीं हुआ कि रुद्रांश ने उन्हें पता चले बिना एक व्यूह स्थापित किया था। मारो! रुद्रांश ने ठंडा चिल्लाया। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और जमीन पर एक गठन दिखाई दिया। एक भयंकर तलवार की चमक ने राजवीर और शव कठपुतली को घेर लिया। उनके भाव नाटकीय रूप से बदल गए। वे तलवार की रोशनी से एक भयंकर आभा महसूस कर सकते थे, एक आभा जो उन्हें मार सकती थी। वे पहले ही अपना वार कर चुके थे। अब पीछे हटने में बहुत देर हो चुकी थी। मरो! राजवीर दहाड़ा क्योंकि उसकी अति बैंगनी स्वर्गीय अग्नि रक्त रेखा एक्सट्रीम पर्पल हेवनली फायर ब्लडलाइन तुरंत दिखाई दी। जैसे ही तलवार की रोशनी उस तक पहुंचने वाली थी वह लपटों में बदल गया। इस क्षण तलवार की रोशनी नीचे उतरी और लपटों को टुकड़ों में कुचल दिया। क्या आप आगे जानना चाहेंगे कि रुद्रांश, राजवीर और शव कठपुतली के बीच ये तनावपूर्ण मुकाबला कैसे समाप्त होता है? उंगली से दाहिनी ओर इशारा। कुछ दूरी तक उड़ने के बाद राजवीर की बिखरी हुई ज्वालाएं वास्तव में फिर से संघनित हो गईं और एक बार फिर उसकी आकृति में बदल गईं। हालांकि उसका चेहरा मृत्यु जैसा पीला पड़ चुका था, जिस पर रक्त का एक निशान तक नहीं था।
उसके शरीर पर 1 दर्जन से अधिक तलवार के घाव थे जिनसे खून बह रहा था। यह एक भयानक दृश्य था। चलो निकलो, राजवीर ने अब और रुकने की हिम्मत नहीं की। वह आग की एक लकीर में बदल गया और दयनीय अवस्था में घाटी से बाहर निकल भागा। राजवीर की तुलना में शव कठपुतली की स्थिति और भी बदतर थी। हालांकि उसने अपने सभी साधन इस्तेमाल कर लिए थे, फिर भी उसका एक हाथ कट गया था। वह चीखता हुआ घाटी से भागा। धड़ाम धड़ाम, घाटी के अंदर विशाल वानर लगातार व्यूह रचना से टकरा रहा था। इस विशाल वानर की शक्ति सचमुच विस्मयकारी थी। यह अतुलनीय रूप से शक्तिशाली था और हर मूके के साथ तलवार की ऊर्जा स्वॉर्ड क्यूई का एक बड़ा हिस्सा चकनाचूर हो जाता था। यदि कुछ तलवार की ऊर्जा गलती से वानर को छू भी लेती थी तो वे उसकी सतह पर केवल उतले निशान ही छोड़ पाती थीं। इस विशाल वानर में प्राचीन विशाल वानर के रक्त वंश का कम से कम 50% हिस्सा है। इसका शरीर अत्यंत सुदृढ़ है। ये व्यूह इसे ज्यादा देर तक नहीं रोक पाएगा। बेहतर होगा कि मैं पहले निकल जाऊं। एक विचार के साथ रुद्रांश शून्य में कदम रखा। उसका शरीर प्रकाश की एक धारा की तरह था जिसने उस स्थान को छोड़ दिया। जैसा कि अपेक्षित था, रुद्रांश के जाने के कुछ ही देर बाद व्यूह एक जोरदार धमाके के साथ ढह गया। विशाल वानर बाहर निकला और गुस्से में दहाड़ उठा। फिर वह एक बलिष्ठ युवक में बदल गया जिसकी आंखों में जानलेवा इरादा था। उसने गुर्राया, रुद्रांश, मैं तुम्हें मार डालूंगा। इतना कहकर वह घाटी से बाहर निकल गया। रुद्रांश ने नव ड्रैगन स्वर्गगामी कदम का उपयोग किया और उसकी गति अत्यंत तेज थी। घाटी छोड़ने के बाद उसने एक यादृच्छिक दिशा चुनी और आगे बढ़ गया। कुछ ही देर में उसने 1 लाख मील से अधिक की यात्रा कर ली और एक छिपा हुआ पहाड़ी जंगल ढूंढ लिया। वह नीचे उतरा और चारों ओर एक व्यूह रचना स्थापित की। रुद्रांश ने ऊर्जा को परिष्कृत करना शुरू कर दिया। इससे पहले रुद्रांश ने घाटी में मारे गए प्रतिभावानों, बलिदान पुरुषों और यहाँ तक कि राक्षसी जीवों के रक्तसार और ऊर्जा को निगल लिया था। उसने नव ड्रैगन रक्त वंश को संचालित किया और इसे परिष्कृत करना जारी रखा। मेरे पास सबसे अधिक पृथ्वी और वायु की संकल्पनाएं हैं। अन्य संकल्पनाएं मेरे लिए बेकार हैं। रुद्रांश के मन में एक विचार आया। उसने सीधे बेकार संकल्पनाओं को हटा दिया और पृथ्वी और वायु की संकल्पनाओं को अपना बना लिया। पृथ्वी और वायु की अधिकांश संकल्पनाएं बलिदान योद्धाओं से आई थीं। बड़े हथौड़े वाले बलिदान पुरुषों ने पृथ्वी की मानसिकता की खेती की थी और लंबी तलवारों वाले अधिकांश ने वायु की मानसिकता की खेती की थी। रुद्रांश की पृथ्वी और वायु की संकल्पनाएं तेजी से सुधर रही थीं। जल्द ही उसकी वायु संकल्पना अपनी सीमा तक पहुंच गई और वह स्तर 3 से केवल 1 कदम दूर था। जहां तक पृथ्वी संकल्पना का सवाल था, वह भी स्तर 2 के उच्च स्तर के शिखर पर पहुंच गई थी। जैसे जैसे उसकी इरादे की सीमा सुधरी, सत्यसार और अन्य ऊर्जाएं भी परिष्कृत होकर सत्यसार में परिवर्तित हो गईं। रुद्रांश की खेती बढ़ने लगी। कुछ ही समय बाद उसके शरीर पर आभा बढ़ी और वह आत्मिक सागर क्षेत्र के 9वें स्तर को एक झटके में पार कर गया। इतना ही नहीं, ये तब तक लगातार बढ़ती रही जब तक कि वह आत्मिक सागर क्षेत्र के 9वें स्तर के शिखर पर नहीं पहुंच गई और फिर रुक गई। यह एक ही झटके में एक स्तर उन्नत हो गया था। अरे, मेरे सत्यसार में अशुद्धियां हैं और मेरे इरादे की सीमा में विचलित विचार हैं। अचानक रुद्रांश ने भौहें सिकुड़ी। वह महसूस कर सकता था कि उसका सत्यसार और इरादा शुद्ध नहीं थे। जब उसने उनका उपयोग करने की कोशिश की तो कुछ बाधाएं थीं। हालांकि बाधाएं कमजोर थीं, अगर यह जारी रहा तो यह एक बड़ी समस्या बन जाएगी। मुझे पता है, अन्य लोगों के सत्यसार और रक्त में सभी की अपनी विशेषताएं होती हैं। मैंने उन्हें परिष्कृत किया, लेकिन उनमें से कुछ अभी भी बचे हुए हैं। इरादे के साथ ऐसा और भी अधिक है। मेरे द्वारा समझी गई हर इच्छा का एक विशिष्ट संकल्प होता है। मेरे द्वारा उन्हें परिष्कृत करने के बाद उनमें से कुछ अभी भी बचे हुए हैं। ये बहुत सामान्य है। रुद्रांश ने एक पल के लिए सोचा और समस्या का पता लगा लिया। उसने अपने शुरुआती दिनों के बारे में सोचा, जब वह अक्सर अपनी खेती को सुधारने के लिए रक्तसार निगलने पर निर्भर रहता था। इसी तरह इससे उसकी खेती की नींव अस्थिर हो जाएगी और उसे इसे मजबूत करने के लिए समय की आवश्यकता होगी। बाद में उसने अपने रक्त वंश को सुधारने के लिए अपने सभी रक्तसार का उपयोग किया और अपनी खेती को सुधारने के लिए आध्यात्मिक क्रिस्टल और कच्चे पत्थरों को निगलने पर निर्भर रहा। अब उसे इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं थी। आध्यात्मिक क्रिस्टल और कच्चे रत्न सभी प्राकृतिक और अत्यंत शुद्ध थे। ऐसा लगता है कि मुझे हर बार अगले क्षेत्र में उन्नति करने पर समय बर्बाद करना बंद करना होगा। मुझे अपनी नींव को स्थिर करने के लिए अपने सत्यसार और इरादे की सीमा को शुद्ध करना होगा। रुद्रांश ने सोचा। निश्चित रूप से रुद्रांश इस छोटी सी खामी के कारण नव ड्रैगन रक्तवंश के स्वर्ग विरोधी कार्य को नहीं छोड़ेगा। ज्यादा से ज्यादा वह इसे स्थिर करने के लिए अधिक समय खर्च करेगा। रुद्रांश ने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपने आवश्यक सार को संघनित करना और अपनी कलात्मक धारणा को चमकाना शुरू कर दिया। पलक झपकते ही 10 दिन बीत चुके थे। रुद्रांश का आवश्यक सार और संकल्पना फिर से शुद्ध और संघनित हो गए थे।
वायु संकल्पना में सफलता के संकेत दिख रहे हैं। संकल्पना शुद्ध थी। रुद्रांश महसूस कर सकता था कि वायु संकल्पना ने एक अद्भुत क्षेत्र को छू लिया था। रुद्रांश ने तुरंत खेती करना जारी रखा। समय दिन ब दिन बीतता गया। रुद्रांश से हजारों मील दूर एक घाटी में अचानक एक चौंकाने वाली लौ आकाश में उठी और ज्वाला में एक आकृति दिखाई दी। यह आकृति राजवीर की थी। हा, मैंने आखिरकार आत्मिक भ्रूण क्षेत्र को पार कर लिया है। रुद्रांश, अगली बार जब मैं तुम्हें देखूंगा वह तुम्हारे मरने का दिन होगा। राजवीर जोर से हंसा। उसकी आभा अत्यंत भयावह थी। उसकी आंखों में ठंडी जानलेवा इच्छा भरी थी। पहले रुद्रांश द्वारा घायल होने के बाद वह न केवल 10 दिनों से अधिक समय के बाद पूरी तरह से ठीक हो गया था, बल्कि उसने एक ही झटके में आत्मिक भ्रूण क्षेत्र को भी पार कर लिया था, जिससे उसकी ताकत आसमान छू गई थी। वह रुद्रांश निश्चित रूप से अवसरों की तलाश में आसपास के कुछ अजीब स्थानों पर जाएगा। ये स्थान द्विचंद्र पर्वत के सबसे करीब है। मैं द्विचंद्र पर्वत पर जाऊंगा और उसे बीच रास्ते में रोक दूंगा। इतना कहकर राजवीर की आकृति फड़फड़ाई और बिना किसी निशान के गायब हो गई। एक अंधेरी गुफा में शव की ऊर्जा अचानक हवा में भर गई। शव कठपुतली, एक प्राचीन ताबूत लिए हुए, गुफा से बाहर निकली। इससे पहले रुद्रांश ने एक व्यूह रचना का उपयोग करके उसका हाथ काट दिया था। हालांकि चौंकाने वाली बात यह थी कि शव कठपुतली का हाथ अब बरकरार था, मानो वह वापस उग गया हो। इसके अलावा उसके शरीर पर आभा अत्यंत शक्तिशाली थी। ये भी आत्मिक भ्रूण क्षेत्र की आभा थी। वह रुद्रांश निश्चित रूप से अवसरों की तलाश में कुछ गुप्त स्थानों पर जाएगा। ये स्थान देव पक्षी भरिंग के सबसे करीब है। मैं उसे रोकने के लिए देव पक्षी भरिंग पर जाऊंगा। इतना कहकर शव कठपुतली बाहर निकला और आकाश में गायब हो गया। रुद्रांश से अज्ञात दूरी पर एक शानदार शहर था। शहर 3 आंखों वाले देवताओं से भरा हुआ था। एक विशाल महल के अंदर कुछ 3 आंखों वाले देवता वर्तमान में कुछ मामलों पर चर्चा कर रहे थे। ये 3 आंखों वाले देवता सभी लंबे और मजबूत थे और उनकी आभा शक्तिशाली थी। 20 साल और हो गए हैं और बाहरी दुनिया से युवाओं का एक और समूह मेरे कुल का शिकार करने आया है। धिक्कार है, वे सचमुच मेरे कुल को एक परीक्षा मानते हैं। मर जाओ। 3 आंखों वाले देवता कुल के सदस्यों में से एक क्रोधी दहाड़ाए। नीचे कई 3 आंखों वाले देवता डर से कांप रहे थे, एक शब्द भी कहने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। प्राचीन अभिलेखों के अनुसार बाहरी दुनिया में हमारा गोत्र अद्वितीय है और मानव गोत्र हमारे गोत्र के भोजन से ज्यादा कुछ नहीं है। हालांकि हमारे पूर्वजों को पकड़कर यहाँ लाया गया था और उन्होंने हमारे गोत्र को मानव युवाओं के प्रशिक्षण लक्ष्य बना दिया। इसकी बिल्कुल अनुमति नहीं दी जाएगी। मैं उन सभी को मार डालूंगा, एक भी जीवित नहीं बचेगा। मेरा आदेश पारित करो। सभी क्षेत्रों को उन मानव युवाओं को पकड़ने और मारने के लिए एक सेना संगठित करनी चाहिए। एक बार जब वे मिल जाएं, तो उन्हें बिना दया के मार डालो। ऊपर बैठे 3 आंखों वाले देवता ने आदेश दिया। जी हुजूर, महाराज। अन्य 3 आंखों वाले देवता कुल के सदस्यों ने भी उसके आदेशों का पालन करना शुरू कर दिया। स्वाभाविक रूप से रुद्रांश इन सबसे अनजान था। वह अभी भी खेती कर रहा था। पलक झपकते ही और 10 दिन बीत चुके थे। रुद्रांश 20 दिनों से एकांतवास में था। इस क्षण रुद्रांश ने अपनी आंखें खोली और उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। वायु की संकल्पना सफलतापूर्वक तीसरे स्तर पर पहुंच गई थी। यह आत्मिक भ्रूण क्षेत्र की ओर रुद्रांश का पहला कदम था। 20 दिन हो गए हैं। अगला कदम उन अजीब स्थानों और अवसरों की तलाश जारी रखना है ताकि अधिक नियति मूल्य प्राप्त किया जा सके। रुद्रांश ने सोचा, हर जगह प्रतिभावान हैं। एक विचार के साथ नियति की पुस्तक प्रकट हुई। रुद्रांश का वर्तमान भाग्य मूल्य 2500 अंक हो गया था। ये पिछली बार जब्त किए गए सहस्र गज फल से हुई वृद्धि होनी चाहिए। ये 2000 से अधिक अंक बढ़ गया था। इससे पता चलता है कि अजीब स्थानों की तलाश करने और अवसरों को जब्त करने से कोई कितना अद्भुत नियति मूल्य प्राप्त कर सकता है। एक ही विचार से नियति की पुस्तक गायब हो गई। रुद्रांश ने वह नक्शा निकाला जो उसे 3 आंखों वाले देवता से मिला था और उसका अध्ययन किया। 1 लाख मील के दायरे में केवल द्विचंद्र पर्वत और देव पक्षी भरिंग ही अजीब हैं। ये बहुत संभावना है कि अंदर खजाने या अवसर हों। रुद्रांश ने कुछ देर नक्शे को देखा और उसे रख लिया। चलो पहले देव पक्षी भरिंग पर जाकर देखते हैं। रुद्रांश ने यादृच्छिक रूप से एक जगह चुनी और नक्शे पर दिए गए निशानों के अनुसार देव पक्षी भरिंग की ओर उड़ चला। हजारों मील की यात्रा जल्द ही पूरी हो गई। उनके सामने एक विशाल चट्टान थी जो बादलों तक पहुंचती थी। वे इसे दूर से ही देख सकते थे। ये देव पक्षी भरिंग था। रुद्रांश उड़ने ही वाला था कि देव पक्षी भरिंग से 2 शक्तिशाली आभाएं फूट पड़ीं। धड़ाम! एक जोरदार धमाके के साथ एक आकृति आकाश में दौड़ गई। उसकी शव ऊर्जा कॉप्स क्यूई बिलोइंग थी। शव कठपुतली, वह आत्मिक भ्रूण क्षेत्र को पार कर गया है। रुद्रांश का चेहरा बदल गया। उसने तुरंत अपनी आभा को रोका और दूर से देखने के लिए नीचे जंगल में उतर गया। इस क्षण शव कठपुतली के चेहरे पर भय का एक निशान था और वह दयनीय अवस्था में दिखाई दिया।
शव कठपुतली, मर जाओ। एक दबंग आवाज सुनाई दी और राक्षसी ऊर्जा डेमोनिक क्यूई आकाश में चढ़ गई। काले लबादे में एक युवक दिखाई दिया और शव कठपुतली के सामने अवरुद्ध हो गया। इस युवक की आंखें ठंडी थीं और उसकी राक्षसी ऊर्जा राक्षसी थी। उसकी आभा एक शव कठपुतली से कहीं अधिक शक्तिशाली थी जो आत्मिक भ्रूण क्षेत्र तक पहुंच गई थी। लोली, तुम बहुत दूर मत जाओ। शव कठपुतली दहाड़ उठी। लोली, छोटा दानव अधिपति लोली। रुद्रांश का दिल धड़क उठा और वह गंभीर दिखने लगा। आकाशगंगा दिव्य महल के शाही गार्डों के बीच दो सर्वोच्च प्रतिभाएं थीं और वे खून के भाई थे। दानव अधिपति लोतियान, छोटा दानव अधिपति लोली और दानव अधिपति लोतियान। उनकी प्रतिभाएं राक्षसी और अत्यंत भयावह थीं। उन्हें शीर्ष 1000 प्रतिभाओं की सूची में 10वें स्थान पर रखा गया था। जहां तक छोटे दानव अधिपति लोली का सवाल था, वह इतना प्रतिभाशाली नहीं था, लेकिन फिर भी बहुत भयावह था। उन्हें शीर्ष 1000 प्रतिभाओं की सूची में 61वें स्थान पर रखा गया था। हा, क्या मजाक है। कमजोर लोग ही ऐसे शब्द कह सकते हैं। अगर मैं तुम्हें धमका रहा हूं तो क्या हुआ? आज तुम मरोगे। तुम्हारे शरीर पर नियति मूल्य मेरा है। हा। लोली हंसा क्योंकि उसके चारों ओर काली धुंध मच गई। उसका राक्षसी पराक्रम अत्यंत शक्तिशाली था। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और उसके राक्षसी पराक्रम ने पूरी तरह से शव कठपुतली को घेर लिया, इसे एक राक्षसी क्षेत्र में बदल दिया। आक्रमण। शव कठपुतली ने वापस लड़ने की हिम्मत नहीं की। उसकी शव ऊर्जा बाहर निकली और एक तलवार प्रकाश बनाया, जिसने राक्षसी शक्ति को तोड़ने और भागने की कोशिश की। मर जाओ, मर जाओ। लोली ने ठंडी आवाज में चिल्लाया जैसे ही एक काला प्रकाश फूट पड़ा। तेजस्वी ब्लेड प्रकाश स्वर्ग और पृथ्वी को अलग करने में सक्षम लग रहा था। यह अद्वितीय और अजेय था। फुस। शव कठपुतली एक भी ब्लेड को अवरुद्ध नहीं कर सका। उसका सिर काट दिया गया और उसका शव जमीन पर गिर गया। हालांकि शव कठपुतली की पीठ पर प्राचीन ताबूत कांप गया और अत्यधिक गति से दूर उड़ गया। मानव शव परिवर्तन तकनीक मेरे सामने बेकार है। लोली के मुंह से एक ठंडी आवाज निकली। एक ब्लेड प्रकाश शून्य से गुजरा और प्राचीन ताबूत पर लगा। प्राचीन ताबूत फट गया और उसमें से एक दुबली पतली आकृति निकली। वह घबरा रही थी और अपनी जान बचाने के लिए भाग रही थी। रुद्रांश की आंखें फड़फड़ाईं। ये शव कठपुतली का असली शरीर था। इससे पहले वाला सिर्फ उसका परिष्कृत शव था। हालांकि परिष्कृत शव वास्तव में एक इंसान से अलग नहीं था। यह अपना मुंह खोल सकता था और लोगों से संवाद कर सकता था, जो वास्तव में आश्चर्यजनक था। एक कृपाण प्रकाश ने फिर से शव कठपुतली पर वार किया। नहीं, शव कठपुतली दहाड़ उठी और अगले ही पल कृपाण प्रकाश द्वारा उसे सीधे 2 हिस्सों में काट दिया गया। शीर्ष 1000 प्रतिभाओं की सूची में 96वें स्थान पर रहा शव कठपुतली बस यूं ही मारा गया था। ये स्पष्ट था कि नियति की लड़ाई कितनी क्रूर थी। ये तो बस शुरुआत थी और समय बीतने के साथ यह और भी क्रूर होती जाएगी। इसे शीर्ष प्रतिभाओं का कब्रिस्तान कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं थी। लोली द्वारा शव कठपुतली को मारने के बाद उसने अपना हाथ हिलाया और भंडारण की अंगूठी रख ली। फिर उसने अपनी राक्षसी आंखों से रुद्रांश की दिशा में देखा। रुद्रांश का चेहरा बदल गया। क्या लोली ने उसे इतनी दूर होने के बावजूद खोज लिया था? हालांकि लोली ने केवल एक नज़र डाली और मुस्कुराया। फिर उसने अपनी निगाहें बदली और देव पक्षी भरिंग की ओर उतर गया। ऐसा लगता है कि हम देव पक्षी भरिंग पर नहीं जा सकते। रुद्रांश उदास होकर मुस्कुराया। लोली की खेती बहुत मजबूत थी। उसकी तुलना में वह बहुत पीछे था, इसलिए वह केवल उससे बच सकता था। वह चुपचाप मुड़ा और द्विचंद्र पर्वत की दिशा में बढ़ गया। थोड़ी देर बाद वे द्विचंद्र पर्वत से केवल कुछ 1000 मील दूर थे। रुद्रांश ने अपनी आभा को छुपाया और धीरे धीरे पास पहुंचा। कौन जानता था कि द्विचंद्र पर्वत पर कोई शक्तिशाली प्रतिभा है या नहीं। रुद्रांश को और अधिक सावधान रहना पड़ा। धड़ाम। अचानक नीचे से एक बैंगनी लौ आकाश में उठी और रुद्रांश की ओर फट गई। रुद्रांश का चेहरा बदल गया। वह एक कदम पीछे हटा और तेजी से पीछे हट गया, हमले से बचते हुए। रुद्रांश के सामने एक आकृति दिखाई दी। राजवीर। रुद्रांश का चेहरा बदल गया। उसने महसूस किया कि राजवीर के शरीर पर आभा अत्यंत भयावह थी। यह आत्मिक सागर स्तर की आभा नहीं थी, बल्कि आत्मिक भ्रूण स्तर की थी। राजवीर ने भी आत्मिक भ्रूण क्षेत्र को पार कर लिया था। राजवीर जैसे प्रतिभाशाली के लिए आत्मिक सागर स्तर से आत्मिक भ्रूण स्तर तक पार करना ये निश्चित रूप से केवल थोड़ा सा सुधार नहीं था। उसका युद्ध कौशल आसमान छू जाएगा। रुद्रांश, इस बार देखते हैं कि तुम कैसे मरते हो। राजवीर की आंखें बर्फ की तरह ठंडी थीं। इससे पहले वह रुद्रांश द्वारा गंभीर रूप से घायल हो गया था और लगभग मर ही गया था। वह रुद्रांश से तहे दिल से नफरत करता था। महज एक कूड़े ने उसे गंभीर रूप से घायल करने की हिम्मत की। ये बस अक्षम्य था। उसके शरीर पर ज्वालाएं 20 दिन पहले की तुलना में कई गुना अधिक भयावह थीं। तापमान इतना अधिक था कि अंतरिक्ष भी विकृत होने लगा। दूर से भी रुद्रांश अपने शरीर में एक तेज दर्द महसूस कर सकता था, मानो उसका पूरा शरीर जल रहा हो।
फुस। एक पल में राजवीर ने शून्य को पार किया और रुद्रांश के सामने प्रकट हुआ। उसने रुद्रांश पर एक मुक्का मारा। एक ड्रैगन की दहाड़ गूंजी। रुद्रांश ने बिल्कुल भी पीछे नहीं हटा और तुरंत अपनी सारी ड्रैगन ऊर्जा के साथ फट पड़ा। ड्रैगन ऊर्जा की 4 धाराएं फट गईं। उसके शरीर में महत्वपूर्ण सार दहाड़ा और 4 प्रकार की संकल्पनाएं घूम गईं। उसने कारागार दमन दिव्य कला को सक्रिय किया और एक मुक्का मारा। धड़ाम। आग की एक किरण आकाश में उठी और रुद्रांश का शरीर उड़ गया। उसके मुंह से खून निकल आया और उसने अपनी बांह पर एक तेज दर्द महसूस किया। ड्रैगन की स्केल ज्वाला से टूट गई थी और उसकी बांह की सतह काली पड़ गई थी। भुने हुए मांस की खुशबू हवा में फैल गई। बहुत शक्तिशाली। आत्मिक भ्रूण क्षेत्र को पार करने के बाद राजवीर का युद्ध कौशल बहुत अधिक बढ़ गया था। भले ही रुद्रांश की खेती इस अवधि के दौरान आत्मिक सागर क्षेत्र के 9वें स्तर के शिखर तक बढ़ गई थी, फिर भी वह राजवीर का मुकाबला करने से बहुत दूर था। उसका पार करना केवल एक छोटा सा पार था, जबकि राजवीर का एक बड़ा पार था। यह अतुलनीय था। अगर रुद्रांश ने पार नहीं किया होता तो वह एक भी मौके का सामना नहीं कर पाता और गंभीर रूप से घायल हो जाता। मैं अभी उसका मुकाबला नहीं कर सकता। चलो, निकलना होगा। रुद्रांश मुड़ा और नव ड्रैगन स्वर्गागामी कदम को सक्रिय किया। वह प्रकाश की एक धारा में बदल गया और दूरी में गायब हो गया। भागना इतना आसान नहीं है। तुम्हें आज मरना होगा। मर जाओ। राजवीर दहाड़ उठा और आग के एक फ्लैश में बदल गया, अत्यधिक गति से रुद्रांश का पीछा करते हुए। हालांकि गति के मामले में रुद्रांश अभी भी तेज था। उन दोनों के बीच की दूरी धीरे धीरे चौड़ी हो रही थी। लानत है। राजवीर दहाड़ उठा। हालांकि इस क्षण रुद्रांश की आंखें सिकुड़ गईं। उसके सामने प्रकाश की एक अत्यंत तीक्ष्ण किरण हवा से गुजरी और रुद्रांश की ओर उड़ गई। ये काले कपड़े पहने एक युवक था। उसका पूरा शरीर एक अद्वितीय दिव्य हथियार जैसा था। अरिहंत। रुद्रांश की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं। शीर्ष 1000 प्रतिभाओं की सूची में अरिहंत का स्थान राजवीर से अधिक था। उसे 92वें स्थान पर रखा गया था और उसकी युद्ध शक्ति और भी भयावह थी। रुद्रांश ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वह अरिहंत से यहाँ मिलेगा। यह इतना संयोग नहीं हो सकता। ये बहुत संभव था कि अरिहंत बहुत पहले राजवीर से मिल गया था और पास के क्षेत्र में घात लगाए बैठा था, रुद्रांश का इंतजार कर रहा था। हाँ, रुद्रांश, देखते हैं कि तुम कैसे भागते हो। राजवीर उत्साह से हंसा। रुद्रांश, मर जाओ। अरिहंत की आंखें जानलेवा इरादे से भरी थीं। उसने अपनी बांह को हवा में घुमाया और एक भयावह तलवार प्रकाश रुद्रांश की ओर वार करने आया। सामने अरिहंत और पीछे राजवीर के साथ रुद्रांश एक हताश स्थिति में था। उसने अपने हाथ की एक लहर के साथ 7वें स्तर के पहले ग्रेड की एक कठपुतली को आगे बढ़ाया और अरिहंत के तलवार प्रकाश द्वारा सीधे 2 हिस्सों में काट दिया गया। अरिहंत का युद्ध कौशल राजवीर से मजबूत था। मैं केवल सब कुछ दांव पर लगा सकता हूँ। रुद्रांश की आंखों में क्रूरता चमक उठी। नव ड्रैगन रक्तवंश उभरा और रुद्रांश ने रक्तवंश सम्मलन का उपयोग करके खुद को नव ड्रैगन में बदल दिया, जिसने राजवीर पर पागलपन से हमला किया। दहाड़। नव ड्रैगन दहाड़े जैसे ही एक भयावह भक्षण शक्ति फूट पड़ी और राजवीर को घेर लिया। उसी समय 9 ड्रैगन पंजे उत्तराधिकार में बाहर निकले। नव ड्रैगन स्वर्गागामी कदम। नव ड्रैगन में बदलना और नव ड्रैगन स्वर्गागामी कदम का उपयोग करना नव ड्रैगन स्वर्गागामी कदम का सबसे शुद्ध रूप था और इसकी शक्ति को अधिकतम किया जा सकता था। लगातार 6 कदम के साथ एक भयावह बल राजवीर की ओर फट गया। तुम मेरी तरफ से तोड़ना चाहते हो? हास्यास्पद। मर जाओ। राजवीर का पूरा शरीर ज्वालाओं से धधक रहा था क्योंकि उसने एक भयावह ज्वलंत मुट्ठी की चमक भेजी थी। धड़ाम। एक पृथ्वी तोड़ धमाका हुआ जैसे ही ज्वलंत मुट्ठी की चमक ने नव ड्रैगन स्वर्गागामी कदम की शक्ति को बिखेर दिया। हालांकि शेष शक्ति पहले ही बहुत कम हो गई थी। जब यह नव ड्रैगन के शरीर पर उतरी तो उनके शरीर कांप गए, लेकिन उन्होंने परवाह नहीं की और राजवीर की ओर झपटते रहे। तुम मौत की तलाश कर रहे हो। राजवीर ने एक और मुक्का मारा। हालांकि रुद्रांश ने इस मौके की परवाह नहीं की। उसके ड्रैगन पंजे हवा में कदम रखते थे और उसने और 6 कदम उठाए। एक शक्तिशाली बल राजवीर की ओर फट गया। यह एक लड़ाई थी जहां वह अपनी जान को जोखिम में डालेगा। धड़ाम। भयावह मुट्ठी का बल नव ड्रैगन के शरीर पर लगा। एक पल में स्केल फट गए और खून और मांस हर जगह उड़ गए। नव ड्रैगन के शरीर पर एक बड़ा घाव हो गया और गर्म ज्वाला बल घाव में लगातार दौड़ता रहा। हालांकि नव ड्रैगन स्वर्गागामी कदम की शक्ति भी राजवीर पर धंस गई। राजवीर का चेहरा बदल गया क्योंकि वह नव ड्रैगन स्वर्गागामी कदम की शक्ति से पीछे हटने के लिए मजबूर हो गया। गुंजन। गुंजन। नव ड्रैगन के 9 पंजों ने शून्य पर वार किया। इस बार यह बेहद तेज था। विशाल ड्रैगन शरीर तुरंत प्रकाश की एक धारा में बदल गया, राजवीर के सिर के पास से गुजरा और द्विचंद्र पर्वत की दिशा में उड़ गया। लानत है। पीछा करो। राजवीर दहाड़ उठा और रुद्रांश का पीछा किया। अरिहंत ने भी ऐसा ही किया।
एक पीछा कर रहा था और एक भाग रहा था। हजारों मील की दूरी एक पल में पार हो गई। द्विचंद्र पर्वत ठीक उनके सामने था। द्विचंद्र पर्वत पर वास्तव में एक शक्तिशाली व्यूह रचना है। रुद्रांश की आंखें चमक उठीं। द्विचंद्र पर्वत दो पर्वत चोटियों से बना था जो दो चंद्रमाओं की तरह प्रतिच्छेद करते थे। दो पर्वत चोटियों के चौराहे पर एक विशाल पत्थर का दरवाजा था जो एक गुफा जैसा लगता था। हालांकि पत्थर के गेट के सामने का क्षेत्र व्यूह रचनाओं से भरा हुआ था। इससे पहले उसने 3 आंखों वाले देवता गोत्र से द्विचंद्र पर्वत का संक्षेप में उल्लेख सुना था। 3 आंखों वाले देवता गोत्र व्यूह रचनाओं के बारे में नहीं जानता था, लेकिन उसके शब्दों से रुद्रांश बता सकता था कि द्विचंद्र पर्वत के सामने एक व्यूह रचना स्थापित की गई थी। इसलिए रुद्रांश दौड़ पड़ा। व्यूह के साथ ये रुद्रांश का मौका था। गुंजन। रुद्रांश अपने मानव रूप में वापस बदल गया और द्विचंद्र पर्वत की ओर भागा। उसके अंदर प्रवेश करने के बाद उसकी आकृति लगातार फड़फड़ाई, कभी बाएं और कभी दाएं, धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए। गुंजन। गुंजन। अगले ही पल राजवीर और अरिहंत आ गए थे। उन दोनों के आने के बाद वे अप्रिय भावों के साथ रुक गए। वे कुछ दिन पहले ही आ गए थे और पहले ही जानते थे कि यहाँ एक व्यूह रचना है। ये छोटा हरामखोर अंकन के दाव में माहिर है। ये व्यूह रचना उसे नहीं रोक सकती। राजवीर का भाव अत्यंत बदसूरत था। मुझे इसे तोड़ने दो। अरिहंत आगे बढ़ा और एक व्यूह रचना एक बार में जमीन पर उभरी। अर्धचंद्राकार तलवारें अरिहंत की ओर वार करने आईं। अरिहंत की हथेली लगातार वार कर रही थी। तेज और भयावह तलवार प्रकाश अर्धचंद्राकार तलवारों से टकराता रहा। गुंजन। गुंजन। धातु के टकराने की आवाज गूंज उठी। थोड़ी देर बाद अरिहंत बिना किसी सफलता के वापस लौट आया और एक बदसूरत अभिव्यक्ति के साथ पीछे हट गया। वह अंदर नहीं जा सका। इस क्षण रुद्रांश पहले ही अंकन व्यूह की परतों को पार कर चुका था और सामने एक खुली जगह पर आ गया था। सबसे अंदर के क्षेत्र में कोई व्यूह रचना नहीं थी। अगर तुम में क्षमता है तो अंदर आओ। रुद्रांश मुड़ा और राजवीर और अरिहंत को एक ठंडी मुस्कान के साथ देखा। लानत है। राजवीर दहाड़ उठा। दुर्भाग्य से हवा में एक व्यूह रचना थी, इसलिए वे अंदर नहीं जा सके। रुद्रांश मुस्कुराया। वह पालथी मारकर बैठ गया और स्वस्थ होने लगा। इससे पहले वह नव ड्रैगन में बदल गया था और राजवीर के मुके को सिर पर प्राप्त किया था। हालांकि वह अभी भी घायल था और उसकी चोटें काफी गंभीर थीं। उसे जल्द से जल्द ठीक होने की जरूरत थी। अपने युद्ध ड्रैगन सत्य जीवन शक्ति को संचालित करते हुए रुद्रांश ने अपने घायल शरीर को ठीक करना शुरू कर दिया। बाहर राजवीर और अरिहंत के चेहरे अत्यंत उदास थे। रुद्रांश वास्तव में उनके सामने ठीक हो रहा था। इससे उन दोनों को लगभग गुस्से में विस्फोट हो गया। यहाँ की व्यूह रचना कई वर्षों से है और यह बहुत शक्तिशाली नहीं है। हमें बस इस पर लगातार बमबारी करनी होगी और व्यूह रचना की ऊर्जा को खत्म करना होगा। जब व्यूह रचना की ऊर्जा खत्म हो जाएगी तो हम अंदर दौड़ सकते हैं और रुद्रांश को मार सकते हैं। अरिहंत ने खुद को शांत करने के लिए गहरी सांस ली और विश्लेषण किया। राजवीर की आंखें चमक उठी जैसे ही उसने खुशी से कहा, बुरा नहीं, बुरा नहीं। यहाँ की व्यूह रचना विशेष रूप से मजबूत नहीं है। हम निश्चित रूप से इसका सामना कर सकते हैं। जब तक हम इस पर लगातार बमबारी करते रहेंगे, हम निश्चित रूप से इसे तोड़ने में सक्षम होंगे। चलो शुरू करो। अरिहंत ने सिर हिलाया। धड़ाम धड़ाम उन दोनों ने शक्तिशाली आभाओं के साथ फट पड़े और एक ही समय में आगे बढ़े, व्यूह रचना के क्षेत्र में प्रवेश करते हुए। तुरंत एक व्यूह रचना दिखाई दी और अनगिनत अर्धचंद्राकार ब्लेड संघनित हुए और दोनों की ओर वार किया। दोनों ने अपने हमले शुरू किए, अर्धचंद्राकार ब्लेड से टकराते हुए। रुद्रांश ने अपनी आंखें खोलीं और बाहर एक नज़र डाली। फिर उसने अपनी आंखें फिर से बंद कर लीं और स्वस्थ होने लगा। वह स्वाभाविक रूप से अरिहंत और राजवीर की योजना को समझ गया था। हालांकि इस क्षण वह केवल पहले ठीक हो सकता था, इससे पहले कि वह अन्य चीजों के बारे में सोचता। एक दिन और एक रात के बाद रुद्रांश की चोटें पूरी तरह से ठीक हो गई थीं। इस क्षण अरिहंत और राजवीर ने थोड़ी देर आराम किया, इससे पहले कि वे व्यूह रचना को तोड़ना जारी रखते। रुद्रांश उठा और उस पत्थर के दरवाजे की ओर चला गया जो दोनों पहाड़ों के चौराहे पर स्थित था। लानत है। ये देखकर राजवीर गुस्से में दहाड़ उठा। कोई फर्क नहीं पड़ता, हम उसे बाहर से अवरुद्ध कर देंगे। भले ही उसे अवसर मिल जाए, वह अंत में हमारे हाथों से भाग नहीं पाएगा। अरिहंत राजवीर की तुलना में कहीं अधिक शांत था, जैसा कि उसने बोला। राजवीर भी शांत हो गया और व्यूह रचना को तोड़ना जारी रखा। रुद्रांश पत्थर के दरवाजे तक चला गया, अपने हाथ बढ़ाए, पत्थर के दरवाजे पर दबाया और जोर से धक्का दिया। ये बिल्कुल नहीं हिला। पत्थर का दरवाजा बिल्कुल नहीं हिला। रुद्रांश पीछे हटा, फिर एक कदम आगे बढ़ा और पत्थर के दरवाजे पर मुक्का मारा। धड़ाम। ऐसा लगा जैसे पूरी पृथ्वी हिल रही है, लेकिन पत्थर का दरवाजा अभी भी नहीं हिला या उड़ा। यह इतना मुश्किल है। रुद्रांश गुप्त रूप से चौंक गया। अभी उसने पहले ही अपने सत्यसार का 100% उपयोग कर लिया था और कारागार दमन स्वर तकनीक का उपयोग किया था।
हालांकि उसके मुके ने पत्थर के दरवाजे को नहीं तोड़ा। ये पत्थर का दरवाज़ा भयावह रूप से मजबूत था। अगले ही पल रुद्रांश ने सीधे अपनी ड्रैगन शक्ति को विस्फोट कर दिया। उसके शरीर पर स्केल दिखाई दिए और उसकी मांसपेशियां उभर आईं। वह विस्फोटक शक्ति से भरा हुआ था। धड़ाम, एक भारी मुक्का पत्थर के दरवाजे पर लगा, जिससे वह हिंसक रूप से हिल गया। पत्थर के दरवाजे के बगल के 2 पहाड़ भी हिंसक रूप से हिल गए, लेकिन अंत में पत्थर का दरवाज़ा बरकरार रहा। धड़ाम धड़ाम, रुद्रांश मानव रूप में एक क्रूर जानवर जैसा था। उसने पत्थर के दरवाजे पर एक पंक्ति में कई बार मुक्का मारा, लेकिन वह अभी भी इसे तोड़ नहीं पाया। ये बहुत मुश्किल है। मेरी खेती के स्तर के साथ अभी भी एक अंतर है। मैं इसे नहीं तोड़ सकता। रुद्रांश ने भौहें सिकोड़ी। हा, स्वर्ग वास्तव में मेरी मदद कर रहा है। मुझे बाहर अपनी मौत का इंतजार करना बेहतर है। ये देखकर राजवीर ने घमंड से हंसा। अरिहंत ने भी एक मुस्कान प्रकट की। रुद्रांश ने भौहें सिकोड़ी। वह मुड़ा और पत्थर के दरवाजे पर हमला करना बंद कर दिया। इसके बजाय उसने खाली जगह पर एक व्यू रचना को अंकित करना शुरू कर दिया। तुम खुद को बचाने के लिए एक व्यू रचना को अंकित करना चाहते हो? सपने देखते रहो। राजवीर मुस्कुराया। चूंकि उन्होंने इसे देखा था, वे भविष्य में निश्चित रूप से अधिक सावधान रहेंगे। वे आसानी से रुद्रांश के व्यू में प्रवेश नहीं करेंगे। रुद्रांश ने एक बड़ा व्यू स्थापित करने में 3 घंटे बिताए, फिर वह रुक गया। वास्तव में राजवीर और अरिहंत दोनों ने उसे यहाँ एक व्यू रचना को अंकित करते हुए देखा था। कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने जो व्यू रचना अंकित की थी वह कितनी शक्तिशाली थी, राजवीर और अरिहंत मूर्ख नहीं बनेंगे। इसलिए जिस व्यू रचना को उसने अभी अभी उकेरा था वह बिल्कुल भी एक शक्तिशाली हत्या व्यू रचना नहीं थी। इसके बजाय यह एक ऐसी व्यू रचना थी जिसने मानसिक अग्नि की खेती में सहायता की। अब एकमात्र रास्ता ताकत था। जब तक उसके पास पर्याप्त ताकत थी, उसे राजवीर और अरिहंत से डरने की जरूरत नहीं होगी। इसलिए वह केवल खुद ही पार कर सकता था। हालांकि रुद्रांश की वर्तमान मार्शल आर्ट की खेती आत्मिक सागर क्षेत्र के 9वें स्तर के शिखर पर ही थी। उसके ऊपर अभी भी सीधा आत्मिक सागर क्षेत्र था। वह केवल आगे बढ़ने पर ही आत्मिक भ्रूण क्षेत्र को पार कर पाएगा। कम समय में पार करना लगभग असंभव था। रुद्रांश ने अनुमान लगाया कि द्विचंद्र पर्वत पर व्यू रचना राजवीर और अरिहंत को ज्यादा से ज्यादा 5 दिनों तक ही रोक सकती है। 5 दिनों में आत्मिक भ्रूण क्षेत्र को पार करना लगभग असंभव था। अब केवल अंकन का दाव ही इसे संभव बना सकता था। शुरुआत में रुद्रांश ने पहले ही 10 नीले आत्मिक दीपक जला दिए थे। वह 7वें स्तर का अल्केमिस्ट बनने से केवल एक कदम दूर था। जब तक उसका अंकन दाव स्तर 7 तक पहुंचता, रुद्रांश की ताकत बहुत बढ़ जाएगी। तब तक वह अपने अंकन दाव के साथ राजवीर और अरिहंत का मुकाबला करने या उन्हें मारने में भी सक्षम होगा। मूल रूप से ये पार करने का समय नहीं था। यह अभी तक सही नहीं था और इसे स्वाभाविक रूप से पार करने से पहले कुछ समय के लिए खेती करने की आवश्यकता थी। हालांकि वह अब इतनी परवाह नहीं कर सकता था। रुद्रांश को कुछ साधनों का उपयोग करना पड़ा और 5 दिनों के भीतर पार करने का प्रयास करना पड़ा। वह पालथी मारकर बैठ गया और एक गोली निकाली। रुद्रांश ने आत्मिक क्रोध गोली को ताबीज संप्रदाय के खजाना मंडप से खरीदा था। इस गोली का सेवन करने से किसी की मानसिक ऊर्जा की अग्नि उग्र हो जाएगी। ये थोड़े समय के लिए किसी की मानसिक ऊर्जा की अग्नि को बढ़ा सकता है और वहां से अगले क्षेत्र में पार करने का प्रभाव प्राप्त कर सकता है। हालांकि यहाँ एक जोखिम था। यदि वह अगले क्षेत्र में पार करने में विफल रहा तो इससे उसके कुछ मानसिक दीपक बुझ सकते हैं और बाद में वापस खेती करना बहुत मुश्किल होगा। भले ही वह पार करने में सफल हो जाए, फिर भी उसकी नींव अस्थिर रहेगी जो उसकी भविष्य की खेती को प्रभावित करेगी। उसे इसे ठीक करने में समय खर्च करने की आवश्यकता होगी। लेकिन अब वह इतनी परवाह नहीं कर सकता था। उसे अपने सामने की कठिनाइयों से गुजरना पड़ा। रुद्रांश ने बिना किसी हिचकिचाहट के उग्र आत्मिक गोली निगल ली। फिर उसने ध्यान सक्रिय किया और खेती करना शुरू कर दिया। उसके चेतना के सागर में उसकी मानसिक ऊर्जा की अग्नि उग्र होने लगी और भी जोर से जलने लगी। जमीन पर व्यू रचना चमक उठी। इस तरह की व्यू रचना मानसिक ऊर्जा की अग्नि को और भी अधिक शक्ति के साथ फूटने की अनुमति दे सकती थी। समय तेजी से गुजरा। 1 दिन, 2 दिन, पलक झपकते ही 4 दिन बीत चुके थे। रुद्रांश के चेतना के सागर में मानसिक ऊर्जा की अग्नि पहले से ही असामान्य रूप से हिंसक थी और एक गुस्से वाले ड्रैगन में बदलने वाली थी। जैसे ही मन की आग उग्र हुई, 10 मन के दियों की ज्वालाएं विलीन होने लगीं और एक गेंद में संघनित हो गईं जो जोरों से जल रही थी। अब उसे नीली मानसिक अग्नि को बैंगनी में बदलना था। एक बार जब ये बैंगनी हो गया तो इसका मतलब था कि उसने 7वें रैंक का अल्केमिस्ट बनने के लिए पार कर लिया था। समय तेजी से गुजरा, मिनट दर मिनट। राजवीर और अरिहंत ने उन व्यू रचनाओं पर लगातार बमबारी करना जारी रखा, लेकिन वे एक एक करके टूट गईं। वे व्यू रचना को तोड़ने और प्रवेश करने वाले थे। ये बच्चा जानता है कि वह भाग नहीं सकता है और मौत का इंतजार कर रहा है। राजवीर मुस्कुराया। बाद में सावधान रहना।
ये छोकरा मरने से पहले पलटवार कर सकता है। अरिहंत ने कहा, तुम किस बात से डरते हो? कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कैसे पलटवार करता है, वह अभी भी एक आत्मिक सागर स्तर का मार्शल कलाकार है, इसलिए वह हमें क्या खतरा दे सकता है? राजवीर मुस्कुराया। अरिहंत ने भी सिर हिलाया। ये वास्तव में ऐसा ही था। वे सभी प्रतिभाओं में प्रतिभाशाली थे। उनके लिए स्तरों को कूदना और दूसरों को मारना आम बात थी। इसके अलावा वे अब रुद्रांश की तुलना में एक उच्च क्षेत्र में थे। जब वे एक उच्च क्षेत्र में थे तो कोई भी उन्हें हरा नहीं सकता था। वे लगातार व्यूह रचना पर बमबारी कर रहे थे। रुद्रांश भी अपनी खेती में एक महत्वपूर्ण बिंदु पर पहुंच गया था। उसके चेतना के सागर में मानसिक ऊर्जा की अग्नि संघनित होती रही और सिकुड़ती रही। धीरे धीरे जब यह अपनी सीमा तक सिकुड़ गई थी तो बैंगनी प्रकाश की एक फुसफुसाहट फैल गई। पहले आत्मिक दीपक पर एक छोटी बैंगनी आत्मिक अग्नि धीरे धीरे जल रही थी। ये छोटी लग रही थी और गर्म नहीं जल रही थी, लेकिन जो आत्मिक शक्ति इससे निकल रही थी वह पहले की तुलना में 10 गुना अधिक मजबूत थी। बैंगनी मन की आग आखिरकार पार कर गई है। रुद्रांश के होंठों के कोने पर एक मुस्कान आ गई। उसे अब महसूस हुआ कि जब तक वह ऐसा चाहता था तब तक विशाल मात्रा में आध्यात्मिक शक्ति जारी हो जाएगी। लगता है कि उन्होंने व्यूह रचना को नहीं तोड़ा है। चलो उनका इंतजार करते हैं। रुद्रांश के होंठों पर एक ठंडी मुस्कान आ गई। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपनी खेती को मजबूत करने के लिए ध्यान को सक्रिय किया। आधे दिन के बाद एक जोरदार धमाका हुआ। राजवीर और अरिहंत ने आखिरकार व्यूह रचना को तोड़ दिया और रुद्रांश से दर्जनों मीटर दूर खड़े थे। हालांकि उन्होंने तुरंत रुद्रांश पर हमला नहीं किया क्योंकि उन्होंने उसे एक बड़ी व्यूह रचना को अंकित करते हुए देखा था। इस क्षण रुद्रांश ने अपनी आंखें खोली और धीरे धीरे उठ खड़ा हुआ। रुद्रांश, तुम्हारी मौत का समय आ गया है। राजवीर ने एक भयानक मुस्कान प्रकट की। ओह, सच में? अगर तुम में क्षमता है तो आओ और मुझे मार डालो। रुद्रांश ने एक तिरस्कारपूर्ण मुस्कान प्रकट की। क्या तुम्हें लगता है कि तुम सिर्फ इसलिए सुरक्षित हो सकते हो क्योंकि तुमने एक व्यूह रचना को अंकित किया है? मैं इसे तोड़ दूंगा। राजवीर ने एक कदम आगे बढ़ाया और ज्वालाओं की एक धारा जमीन के साथ रुद्रांश की ओर बढ़ी। रुद्रांश की आकृति फड़फड़ाई और उसने लौ से बचते हुए बिना किसी बाधा के ज्वालाएं गुजर गईं। राजवीर थोड़ा चौंक गया, लेकिन वह तुरंत जोर से हंस पड़ा। तो तुम बस रहस्यमय होने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हारे पास एक व्यूह रचना भी नहीं है। मर जाओ। इतना कहकर राजवीर की आकृति फड़फड़ाई जैसे ही वह रुद्रांश पर झपटा। अरिहंत नहीं हिला। इसके बजाय उसने किसी भी बदलाव को रोकने या रुद्रांश को भागने से रोकने के लिए चारों ओर पहरा दिया। एक ड्रैगन की दहाड़ गूंजी जैसे ही रुद्रांश अपनी ड्रैगन ऊर्जा के साथ फट पड़ा और राजवीर पर एक मुक्का मारा। एक जोरदार धमाके के साथ रुद्रांश को पीछे की ओर उड़ा दिया गया। उसने एक मुंह खून थूका और जमीन पर वार किया। हा, मर जाओ। राजवीर जोर से हंसा जैसे ही भयावह ज्वालाएं रुद्रांश की ओर बढ़ीं। रुद्रांश की आकृति फड़फड़ाई और वह भागने की कोशिश करते हुए एक तरफ भागा। हालांकि अरिहंत हिला और रुद्रांश को अवरुद्ध कर दिया। अगर वीडियो आपको पसंद आए, लाइक, कमेंट एंड शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं आप कहां से, हमें भी मालूम पड़े हमारी वीडियो कहां कहां पे जाते हैं।